मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना बहुत खुशियां लेकर के आने वाला है। मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और पिछले साल 29 मार्च से 2025 से शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है। तो 7.5 के चलते हर क्षेत्र में बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ रहा है। मेष राशि वालों को बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं। बहुत जगह इनका दिल टूट रहा है, नुकसान हो रहा है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 11 मार्च से अब आपको काफी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन पर ढेर सारा पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव तो नहीं पड़ता है देवगुरु बृहस्पति का, लेकिन जब वो वक्री अवस्था में हो जाते हैं या फिर वो अस्त हो जाते हैं तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। एक जो उनका प्रभाव हमें पॉजिटिव रूप से मिलना करता था, वो प्रभाव कम होकर के स्लो हो जाता है। ये साल 2026 का बहुत स्पेशल है। इस पूरे साल में 4 चंद्र ग्रहण हैं। विशेषकर देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में प्रवास कर रहे हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति अमूमन 1 साल 12 महीने जो है एक राशि में रहते हैं, लेकिन 2026 में देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चलते हुए 3 राशियों को क्रॉस करेंगे। अभी पिछले साल 11 नवंबर 2025 से इस साल अभी यानी कि 7 दिन बाद 10 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही वक्री अवस्था में पहुंचे, वैसे ही आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां दुगनी हो गई, समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से होने वाला दुख, होने वाले नुकसान, आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना, दिल टूटना, कटु वचन बोलना, स्टेबिलिटी ना नजर आना, इन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ा। आपके बनते हुए काम बिगड़ गए, काम चलते चलते अटक गए, पैसा जगह जगह अटक गया, फाइलें अटक गई। अब इन सभी चीजों का होगा अंत, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को अपनी वक्री चाल में आने वाले हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में आ जाएंगे, अभी तक वो 10 मार्च तक वक्री चाल में थे, 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो आपके लिए आपके जीवन के सभी दिक्कतों को समाप्त करते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी आपको काम करने में कठिनाइयां आ रही थी, उन सभी का अब समाप्त होकर के आपके जितने भी पाइपलाइन में काम पड़े थे, अब वो धरातल पे फटाफट इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही काम बनेंगे, वैसे ही आपके पास बड़े अमाउंट में फंड आना भी शुरू हो जाएगा, यानी कि माँ लक्ष्मी की भी आपको पूरी कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में आपके प्रेम प्रसंगों में चल रहे मन मुटाव, लड़ाई झगड़े सब खत्म होकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। बातें जो गलत फहमियां हो गई थी, वो सभी गलत फहमियां दूर होकर के रिश्तों में मधुरता आएगी, सुधार आएगा, मजबूती की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। परिवार में भाई बहन, माता पिता, पत्नी, पुत्र, बच्चों के साथ जो आपके संबंध बिगड़ गए थे, धीरे धीरे वो सभी संबंध आपके सुधरते चले जाएंगे। और एक लंबे समय तक देवगुरु बृहस्पति अब अपनी मार्गी चाल में ही चलने वाले हैं। 11 मार्च 2026 से लेकर के तो 12 दिसंबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में रहेंगे। बीच में ये अस्त होंगे जून में, लेकिन जब तक तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका होगा। जो लोग भी प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं, रियल स्टेट का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं,
इन सभी क्षेत्रों के लोगों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। आपको अपने वर्क प्लेस पर एक नई पहचान मिलेगी। जो लोग नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। इन लोगों को अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों के लिए भी ढेर सारी खुशखबरियां हैं। ये कोई इनको अच्छी नई कंपनी से जॉब ऑफर आ सकता है जिसका पैकेज बहुत अच्छा होगा, तो आप वो अपनी पुरानी जॉब को स्विच करके नई जॉब का ऑफर लेटर ज्वाइन कर सकते हैं। व्यापार में भी अच्छी खासी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आप अपने व्यापार को खूब तेजी से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप का भी कोई ऑफर आ सकता है। अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि उसमें आपको ढेर सारा प्रॉफिट होने वाला है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आपको इन दिनों में आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपकी कोई पैसिव इनकम भी आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप खुले हाथों से पैसा खर्च कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मामला फंसा हुआ था काफी लंबे टाइम से, वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई कोर्ट का मैटर ऐसा था जो सेटलमेंट की तरफ जा सकता है तो उसे सेटल कर लीजिए। बातचीत से अगर कोई आपका मामला सुलझ सकता है तो उसे सुलझा लीजिए, जिससे कि आपकी मानसिक तनाव भी कम होगा, आर्थिक तनाव भी कम होगा, आपका टाइम भी बचेगा। इस अवधि में आप कोई नया न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस अवधि में आपके घर में अगर विवाह योग बच्चे हैं तो उनके लिए कोई बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। शादी की बातचीत को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपके किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप के साथ अगर आपकी अनबन चल रही थी, कन्फ्रंटेशन की स्थिति हो गई थी, तो उन स्थितियों में सुधार आकर एक अच्छा मजबूत बॉन्ड बन सकता है। विदेश से आपको काफी अच्छी खबर मिल सकती है। सोशल मीडिया में काम करने वाले लोगों का भी काफी अच्छा नाम सम्मान मान प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। आपका चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है। इस अवधि में आपको हर क्षेत्र से काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरती नजर आ रही है। पारिवारिक स्थिति में भी अच्छा तालमेल बैठता हुआ नजर आ रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से मार्गी होना आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल देगा और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां का आगमन होने वाला है। वृषभ राशि, 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं मार्गी। देवगुरु बृहस्पति हमारे 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इनका मार्गी होना, वक्री होना, अस्त होना, उदय होने का प्रत्येक राशि पर एक विशेष गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना क्या प्रभाव डालने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक वक्री चाल में चल रहे हैं। 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि सीधे चलना शुरू कर देंगे। तो इससे आपके जो भी जीवन में अड़चने आ रही थी, अब वो सभी अड़चने अपनी मार्ग लगने शुरू हो जाएंगी, यानी कि उन अड़चनों का समापन होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी चाल में आ चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में स्टेबिलिटी के कारक हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं, शादी ब्याह के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक है। ऐसे कई अनेक हमारे जीवन में बहुत अहम मुद्दों को देवगुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। उनका मार्गी अवस्था में होना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। तो वृषभ राशि वालों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, अपनी मार्गी चाल में चलेंगे, वैसे ही इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। आपका भाग्योदय होगा। भाग्य से भी देवगुरु बृहस्पति को जोड़ा जाता है। तो आपके जो भी अभी तक 11 नवंबर 2025 से लेकर तो 10 मार्च तक काम रुक रहे थे, अटक रहे थे, शादी ब्याह में व्यवधान आ रहा था, आपकी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में जो समस्या आ रही थी, जीवन में एक स्टेबिलिटी का अभाव था, यानी कि एक स्टेबिलिटी आपको नहीं महसूस हो रही थी, उन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी लाइफ में अब आपकी लाइफ आपको स्टेबल होती हुई नजर आएगी। आपके घर में अगर शादी योग्य बच्चे हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से शहनाई बच सकती है। अच्छे वर वधू के रिश्ते आएंगे इस अवधि में। इस अवधि में आए हुए अच्छे वर वधू के रिश्तों में से
किन्हीं एक रिश्ते का चयन करके आप अपने बच्चों की शादी की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आप स्वयं भी अगर आपकी शादी योग्य उम्र है तो आपकी भी शादी हो सकती है। इस पूरे पीरियड में देवगुरु बृहस्पति 2 जून को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंचेंगे, जो कि कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी स्वतः की उच्च की राशि मानी जाती है। तो पॉजिटिव प्रभावों में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। इस पूरी अवधि में जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। देवगुरु बृहस्पति जब से वक्री चाल में चले गए थे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो गए थे, तो पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर पढ़ाई में मन चाहे रिजल्टों का नहीं मिलना या कंपटीशन एग्जाम्स देना और उसमें आपकी मन चाही सफलता ना प्राप्त कर पाना, ऐसे आपको अनुभव रहे होंगे। पर जैसे ही 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में आ जाते हैं, आपको अपनी पढ़ाई में भी अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे, कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक करेंगे। मार्च महीने में बोर्ड के एग्जाम भी आते हैं या सभी स्कूलों में एग्जाम चल रहे होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सब बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। आप जो भी याद कर रहे होंगे अपना सिलेबस, वो अच्छे से आप मेमोराइज कर पाएंगे और समय पर वो आपके एग्जाम लिखते समय आपको याद आएगा, जिससे कि आपके पेपर भी बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों की हेल्थ बिगड़ी हुई चल रही थी, उन लोगों की हेल्थ में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आने वाला है। आपको जो लंबे समय से बीमारी चल रही थी, उन सभी बीमारियों को अगर डायग्नोज नहीं हो रहा था तो डायग्नोज होकर के एक अच्छा ट्रीटमेंट आपका शुरू हो सकता है और उससे आप काफी खुद को हेल्दी फील करेंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में, परिवार में कहीं पर कोई मनमुटाव की स्थिति चल रही थी, कन्फ्रंटेशन की स्थिति चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बोलचाल बंद हो गई थी, तो उन सभी में राहत मिलेगी। अब धीरे धीरे आपके सभी रिश्ते जो बिगड़े हुए थे वो सब रिश्ते सुधरने लगेंगे, स्ट्रीमलाइन होंगे। आपकी जो भी गलतफहमियां हो गई थी, मनों में दूरियां आ गई थी, खटास पड़ गई थी, वो सब दूर होकर के अच्छे हेल्दी और स्ट्रांग रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों में काफी मधुरता के साथ एक अच्छा बॉन्ड भी आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में व्यापार में भी बहुत मंदी जो आ रही थी, ग्राहक आ रहे थे लेकिन आपके पास से कुछ खरीद कर नहीं ले जाते थे या फिर ग्राहकों का आना कम हो गया था। अब इन सब चीजों में भी बदलाव होगा, ग्राहक भी आएंगे, चीजें खरीदी भी जाएंगी, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। पिछले कई महीनों से आप अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उसमें भी काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले थे, तो वो सब उतार चढ़ाव भी अब कम होंगे और स्टेबल एक आपकी पार्टनरशिप का काम चलेगा, जिसमें आप दोनों लोगों के विचार एक दूसरे से सहमत होकर आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। इस पूरी अवधि में आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, किसी बड़े धर्मगुरु से भी आपकी भेंट हो सकती है या किसी गुरु से आपको गुरु दीक्षा मिल सकती है, बड़े अच्छे धार्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं या कोई धार्मिक कार्य का भी आपके हाथ से निर्माण हो सकता है। धर्म कार्यों में आपका पैसा भी इस अवधि में लगता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग भी नौकरी पेशा या सरकारी नौकरी में थे, उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट बहुत समय से अटका हुआ था, अब उन लोगों को प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में मनचाही जगह पर ट्रांसफर होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो लोग प्रोफेसर लाइन में, टीचिंग में, कंसल्टेंसी में, इन क्षेत्रों में थे, उनको लाजवाब कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान में भी बहुत वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को किसी अच्छी कंपनी से बड़े पैकेज का ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपके जो पाइपलाइन में काम अटके हुए थे वो सारे धरातल पर इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके किसी प्रोजेक्ट की बहुत अच्छे से सराहना होती हुई नजर आ रही है। विदेश से संबंधित भी आपको काफी अच्छा लाभ मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी काम आपके रुके अटके चल रहे थे, वो सब काम अब रफ्तार पकड़ेंगे। सभी कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी। सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर वाले लोगों के लिए, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सभी लोगों क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा सुनहरा समय होगा, जिसमें वो नेम, फेम, मनी काफी अच्छी तरीके से अर्जित कर पाएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही थी वो सब दूर होकर के एक बैलेंस तरीके से आप अपनी दोनों लाइफ को संभाल पाएंगे।
कोर्ट कचहरी में अगर आप कहीं कन्फ्रंटेशन में अटके हुए थे, कोई लिटिगेशन में आप अटके हुए थे, उन सब से भी आपको काफी मुक्तता मिलने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में जहां पर आपको तालमेल बिठाकर बातचीत से जो मुद्दा सुलझने वाला है वो सुलझ जाएगा, एक सेटलमेंट की तरफ को जाएगा। तो कोई बहुत लंबे समय से किस्सा जो चल रहा था, आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, वो भी अब शांति के साथ सुलझ जाएगा और फैसला आपके हक में आता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से भी बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा टाइम देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद मिलता रहेगा। बट जब भी देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हैं तो थोड़ा सा वजन बढ़ने की शिकायत आपको हो जाएगी। वजन बढ़ने की वजह से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इन सब चीजों की शिकायत हो सकती है। तो अपने वजन पर नियंत्रण करके रखें, अपने खान पान में विशेष ध्यान दें। इस अवधि में आपको कुछ एक बातें ध्यान रखने वाली है। आपको ड्राइविंग जो है बड़ा सोच समझ के संभल के करनी है। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको झूठी गवाही देने से बचना है। दो लोगों के बीच लड़ाई चल रही है तो आपको बीच में नहीं पड़ना है। इसमें हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि मैं बीच में पड़कर लड़ाई सुलझा देता हूं, बात और बिगड़ जाएगी और बात आपके ऊपर आ जाएगी। तो किसी की भी दो लोगों की लड़ाई में बीच में ना पड़े। झूठी गवाही देने से बचें। सिग्नेचर करते समय विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी कागज में आप सोच समझकर 10 बार पढ़ें उस कागज को और उसके बाद ही आप अपने हस्ताक्षर। अवधि में आपको पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, गैस, अपच, एसिडिटी, इस टाइप की कोई समस्या हो सकती है जिससे आपका वजन भी बढ़ सकता है, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना है। ओवरऑल ये पूरा पीरियड आपके लिए बहुत लाभदायक है। देवगुरु बृहस्पति के मंदिर जाते रहें, भगवान विष्णु के, दत्तात्रेय के, किसी भी गुरु के मंदिर जाएं, गुरु की ब्लेसिंग देते रहें। अगर आपको किसी गुरु ने कोई गुरु मंत्र दिया है तो उसे रोज चैंट करें। विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करना और न वो यूट्यूब पर सुनना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इन सभी चीजों का आप विशेषकर ध्यान रखते रहें और जो सावधानी आपको बताई है उनकी तरफ विशेष ध्यान आप आकर्षित कर उन बातों को मानेंगे तो ये समय आपके लिए नेम, फेम, मनी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, लग्जरी सब कुछ लेकर के आया है। उसका आनंद उठाइए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर गुरु का मार्गी होना क्या प्रभाव डालने वाला है? मिथुन राशि में ही गुरु इस वर्ष में गोचर कर रहे हैं। साल की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चलते हुए इस बार 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं। तो अभी मौजूदा हालात में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से ही गोचर कर रहे हैं। बस फर्क इतना है वो अपनी वक्री चाल में चल रहे हैं। पिछले साल 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे, जो कि अब 11 मार्च 2026 में मार्गी चाल में पुनः देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना प्रत्येक राशि वाले जातक के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। मिथुन राशि के लिए जो भी काम में अड़चने आ रही थी, विवाह की बात चल रही थी लेकिन विवाह की बातचीत में भी अड़चने आ रही थी, बात पूरी नहीं हो रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, काम होते होते रुक जा रहे थे, 99 पर आकर के काम रुक रहे थे और आपको विदेश से संबंधित कार्यों में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे अलग अलग टाइप की सभी समस्याओं का समाधान अब 11 मार्च से होने वाला है। आपके लिए बेहद खुशखबरी है कि 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में आ जाएंगे, जो कि 12 दिसंबर तक अपनी मार्गी चाल में ही रहेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के 2 और बदलाव होंगे। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अक्टूबर तक कर्क राशि में ही रहेंगे। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे। 12 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति पुनः उदय होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं मार्च से लेकर के तो अगस्त तक और आगे आने वाले दिसंबर तक मार्गी रहेंगे। तो इसके
समय समय पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव मिलते रहेंगे। लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी हो गए हैं, वैसे ही मार्गी होते ही वो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस लेकर के आएंगे। एक अच्छा सामंजस्य तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको कोर्ट कचहरी से भी, लिटिगेशन से भी मुक्ति मिलेगी। इस अवधि में आप नया वाहन, नया मकान, नई गाड़ी, फ्लैट या फिर कोई अच्छी जमीन भी खरीद सकते हैं। घर का रेनोवेशन करने के भी ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा। कोई ना कोई आपका न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी इस अवधि में बनने वाला है। मौजूदा हालात में आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके अलावा एक और पैसिव इनकम आपकी जनरेट हो सकती है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होते ही। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा जो लोग रियल स्टेट में काम करते हैं, एजुकेशन लाइन में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, मेडिकल लाइन में काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में है, जहां पर कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होता है, या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के लिए ये एक गोल्डन टाइम, एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। इस अवधि में सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुनहरे मौके मिलेंगे इनकम जनरेट करने के, अपनी बात को लोगों के सामने रखने के। आपकी जो भी पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ, भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, वो सभी समस्याएं अब समाप्ति की ओर बढ़ चली हैं। यानी कि जहां जो रिश्ते खराब हो गए थे वो रिश्ते अब संभलेंगे आपके। जिन परिवार के व्यक्तियों से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे किसी भी तरीके के सपोर्ट की आप अपेक्षा कर रहे थे पर वो नहीं मिल रहा था, अब इन सभी चीजों में आपको निजात मिलेगी, सबका सपोर्ट मिलेगा, एक अच्छा बॉन्ड तैयार होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करके रिश्तों में मधुरता और प्रगाढ़ता भी आएगी। तो ये देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए बहुत बहुत सारे सुखद परिणाम लेकर के आने वाला है। क्षेत्र में आपको ढेर सारी कामयाबी मिलने वाली है। अधिक से अधिक पैसे कमाने के आपको मौके मिलेंगे, जिसमें आप खूब सारा धन अर्जित कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित थे या फिर आपको उस बीमारी कोई डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आप बहुत परेशान थे, जगह जगह इलाज करा रहे थे, पर कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिल रहा था या उचित उपचार नहीं मिल रहा था, तो इस अवधि में आपकी वो बीमारी डायग्नोज होकर के उसके ऊपर एक सही इलाज मिलेगा आपको, और वो आपकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो आप हेल्थ वाइज भी बहुत ज्यादा खुद को इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। इसके अलावा जो पिछले कई महीनों से आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे थे, कई सारे शत्रु आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, वो सारे शत्रु आपके जो है अब समाप्ति की ओर है। अब शत्रु आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। इससे आप अपना काम बहुत स्मूथली कर पाएंगे। स्टूडेंट के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए या सरकारी क्षेत्र की कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जब से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गए थे, तो सभी स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को भी इन सभी चीजों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी पढ़ाई में फोकस नहीं लग रहा था, वो लोग जो याद कर रहे थे वो मेमोराइज उनको हो नहीं पा रहा था। अनेक पढ़ाई में भी अड़चने आ रही थी। तो अब वो सभी अड़चने दूर होकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से ये समय बहुत उपयुक्त है। इसमें आप अपनी अच्छे से तैयारी करें और पूरे उत्साह के साथ अपने एग्जाम्स को आप लिखने के लिए जाएं। आप निश्चित रूप से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर लेंगे। आपकी लव लाइफ भी इस अवधि में बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होकर के आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बनता नजर आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो वो बात शादी की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है।
आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप काफी अच्छा क्वालिटी समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोनों लोग एक दूसरे की बातों को बहुत ही गहराई से समझकर तालमेल बिठाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो भी रुके अटके काम थे पाइपलाइन में, बहुत समय से आपने सोच रखे थे, वो सभी काम आपके अब धरातल पर बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। आपको पुश्तैनी जमीन का भी इस अवधि में लाभ मिल सकता है। आपकी पैतृक संपत्ति से भी आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपको अपने बड़ों का, बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है। हो सकता है आप धर्म की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा, और होना भी चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा धार्मिक बनना चाहिए। इस पूरे अवधि में आपको कोई ना कोई ऐसा गुरु, ऐसा मेंटोर मिलेगा जिसके मार्गदर्शन में रहकर आप अपने जीवन के एक नए अध्याय को लिखने वाले हैं। गुरु की कृपा पाने के लिए आपको पुस्तकों का दान करना चाहिए। किसी स्टूडेंट का पढ़ाई का खर्चा आप उठा सकते हैं, फिर उनकी एग्जाम की फीस दे सकते हैं, पुस्तक आदि खरीदने में उनकी आप मदद कर सकते हैं। इससे आपको काफी मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। जो लोग भी विवाह योग हैं, जो बच्चे या फिर जो मिथुन राशि वाले जातक स्वयं, उनके विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस अवधि में कोई ना कोई अच्छे रिश्ते आपके लिए आएंगे, उनमें से आप चयन करके अपनी विवाह की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके घर में शहनाई बज सकती है। इस अवधि में गुरु की कृपा पाने के लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक हमेशा धारण करना चाहिए। अपने से बड़े जो भी आपके अपने से बड़े गुरु हैं, या फिर आपके माता पिता सर्वप्रथम गुरु होते हैं बच्चे, उनका आदर भाव से सम्मान करना चाहिए। उनकी निरंतर रूप से आप सेवा करते रहे। किसी भी धर्म की चुगली चकारी ना करें। आपको अगर आप किसी एक विशेष समुदाय में, धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आपको कोई अन्य धर्म का कोई बात नहीं समझ में नहीं आती है, तो आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी और के धर्म के बारे में अनशंत कुछ बोले। ऐसा करने से गुरु कुपित होते हैं और गुरु की निगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। इसलिए किसी भी धर्म का अनादर ना करें, किसी धर्म गुरु का अनादर ना करें, सबका आदर सम्मान करें। आप जिस भी धर्म में हैं, अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करते हुए अपनी ये यात्रा आगे बढ़ाते रहें। ऐसा गुरु का मार्गी होना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में लव लाइफ को बैलेंस करेगा। बिजनेसमैन के जीवन में ढेर सारा पैसा आएगा, बिजनेस बहुत अच्छे से दौड़ेगा। नई पार्टनरशिप के भी ऑफर आपको आ सकते हैं, वो ग्रैब करने चाहिए। इस अवधि में आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी। आपकी विल पावर बढ़ने की वजह से आप रिस्क लेकर काम करने की क्षमता आपके अंदर आएंगी, और वो सारे ही काम आपके सफलतापूर्ण होते रहेंगे। आज की पोस्ट में इतना ही। आगे और भी पोस्ट आती रही, तो प्लीज कनेक्ट रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का क्या प्रभाव रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि उच्च राशि कहलाती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब भी पहुंचते हैं बहुत पॉजिटिव परिणाम देते हैं। और 11 नवंबर 2025 से तो 10 मार्च 2026 तक एक लंबे टाइम से देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चल रहे थे। ये साल इसलिए स्पेशल है कि हर साल में एक बार देवगुरु बृहस्पति एक राशि में अमूमन 12 महीने रहते हैं, लेकिन 2026 इसलिए स्पेशल है, इस साल में देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं और 3 राशियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो 11 नवंबर 2025 में देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके थे। मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद प्रभाव तो सब लोगों को ठीक ठाक मिलते रहे उसके, लेकिन वक्री चाल की वजह से कुछ काम उतनी फुर्ती से नहीं हो पाए जितनी फुर्ती से उनका होना चाहिए। अब 11 मार्च 2026 में देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल में आ जाएंगे, और मार्गी चाल में आकर के वे अपना आपके जीवन का भाग्योदय करने वाले हैं। 11 मार्च 2026 से तो ऑलमोस्ट 12 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में ही रहेंगे। इसके बीच में देवगुरु बृहस्पति की अपनी और कुछ स्पेशल मोमेंट चेंजेस होंगी। 2 जून को
2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि यानी कि कर्क राशि में, देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि उच्च की राशि कहलाती है, इसमें प्रवेश करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर तक रहेंगे। इस अवधि में भी आपको विशेष लाभ मिलते रहेंगे। इसके अलावा 14 जुलाई 2026 से देवगुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे, जो कि लगभग 1 महीने तक, जुलाई से लेकर अगस्त तक, 12 अगस्त तक अस्त स्थिति में रहेंगे, 11 अगस्त तक, और 12 अगस्त से फिर से उदय हो जाएंगे। समय समय पर देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, उदय होना, मार्गी होना, राशि में किसी अन्य राशि में प्रवेश करना, इन सभी चीजों का अलग अलग तरीके से आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता रहेगा। अभी देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से मार्गी होना आपके जीवन का भाग्योदय करने वाला है। बहुत ही अच्छा सुनहरा गोल्डन समय आपका शुरू होने वाला है। इस समय के लिए आप महीनों से तरस रहे थे। आपके जो भी रुके अटके काम थे, पूरी अवधि में वो सारे काम बहुत फुर्ती से फटाफट होते चले जाएंगे। पाइपलाइन में जो भी काम बचे अटके हुए थे वो अब धरातल पर इंप्लीमेंट होने लगेंगे। आपकी इस अवधि में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत बेहतर हो जाएगी। जिन लोगों को नौकरी पाने के इच्छुक जो लोग थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, वो लोग, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी भी मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनको अच्छे इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलेंगे। साथ ही में अपनी मन चाही जगह पर ट्रांसफर भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों के जीवन में भी ढेर सारा पैसा आने वाला है। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकता है, या फिर अन्य किसी अच्छी बड़ी कंपनी से अच्छे बड़े पैकेज पर आपके लिए कोई जॉब ऑफर आ सकता है, तो उसे आप तुरंत स्वीकार कर सकते हैं। इस पूरी अवधि में आपके बिजनेस को भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस को आप अलग तरीके से एक्सपैंड कर पाएंगे, कुछ नवीनता उसके अंदर आप जोड़ सकते हैं। इस अवधि में आपको पार्टनरशिप का भी ऑफर आ सकता है, उसे स्वीकार कर लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर आप और ज्यादा उसको नए तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपको ढेर सारा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की इस पूरी अवधि में आपके ऊपर विशेष कृपा बरसने वाली है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके लिए फैसले अधिकतर सही साबित होंगे। आप रिस्क लेकर काम करने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। आपके अंदर का हिडन टैलेंट सबके सामने आएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हेल्थ में काफी टाइम से जो आप समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उन सभी से छुटकारा मिलेगा। आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर हेल्थ को लेकर कुछ बीमारियां जो डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, वो इस अवधि में डायग्नोज होकर उसके ऊपर उचित इलाज हो करके आप स्वस्थ हो जाएंगे। छोटी मोटी बीमारियां जो लगी हुई थी, वो पूरी तरीके से समाप्त होकर आप काफी स्वतः को हेल्दी फील करेंगे। इस अवधि में कुछ एक चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना है। पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से पढ़े, एक बार नहीं 4 बार पढ़कर ही उस पर हस्ताक्षर करें। इसके अलावा इस अवधि में आपको उधार देने और उधार लेने से बचना चाहिए। इन बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई हानि नहीं होगी। बहुत ज्यादा जज्बाती होकर फैसले लेना भी आपके लिए घातक हो सकता है। प्रैक्टिकली धरातल पर जो संभव हो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको फैसले लेने चाहिए। आपको इस अवधि में विरोधी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। विरोधी भी आपके सामने चारों खाने चित हो जाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी में कोई आपका लिटिगेशन चल रहा था, कोई मामला बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था, तो वो आपके फेवर में हो सकता है। इस अवधि में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर सेटलमेंट की तरफ भी जा सकता है। सेटलमेंट यानी आपसी बातचीत कर किसी एक मुद्दे पर अपनी राय बनाकर उस केस को आप खत्म कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत तालमेल सही से बैठेगा, बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपके जीवन साथी के साथ आपके कोई मनमुटाव चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो सभी दूर होकर के एक अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, वहां पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बोलचाल बंद हो गई थी,
ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई थी, वो सभी समस्याएं सही होकर के एक सही डायरेक्शन में आकर एक अच्छा बेस मजबूत बनेगा। इस अवधि में जो लोग जिनके बच्चे विवाह योग्य हैं उनके लिए कोई अच्छे विवाह के ऑफर्स भी आ सकते हैं। अच्छे वर वधु का चयन करके आप अपने विवाह की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवधि में आप नया घर, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन सब कुछ खरीद सकते हैं। घर का रेनोवेशन का काम भी आप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। इस अवधि में जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, विदेशी काम जिनके चलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उन लोगों को बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। जो लोग विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं पर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे थे, पीआर नहीं मिल पा रहा था, तो इस अवधि में आपके डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम सारी खत्म होकर आपको पीआर मिलेगा और आपका विदेश जाकर पढ़ने का, रहने का, बसने का सपना पूरा होगा। ओवरऑल आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की पूरा आशीर्वाद, पूरी कृपा मिलती रहेगी। स्टूडेंट के लिए भी ये एक बहुत सुनहरा समय है। देवगुरु बृहस्पति जब से वक्री अवस्था में चले गए थे तब से स्टूडेंट को भी उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था अपने पढ़ने में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देने में। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई में विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स अगर चल रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों को सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर, एजुकेशन लाइन, काउंसलिंग, कंसल्टेंसिंग वाले क्षेत्र के सभी लोगों के लिए यह टाइम बहुत ही सुनहरा होने वाला है। इन सब लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इन लोगों की काफी अच्छी ख्याति होती हुई नजर आ रही है। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि न्यू सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अलावा अन्य कोई ऐसा आपका पैसे कमाने का छोटा मोटा स्रोत भी तैयार हो सकता है। इस अवधि में छप्पर फाड़ कर धन भी आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी, पर्सनल लाइफ बेहतर होगी, प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। देवगुरु बृहस्पति का चारों तरफ से आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अच्छी तरह से आपको मिलता रहे, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने, अपने माथे पर केसर का तिलक धारण करें, ओम नमो विष्णवे नमः का जाप करते रहें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। आज की पोस्ट में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने किसी कर्क राशि वालों के साथ इसे साझा करें, इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिए। सिंह राशि, कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए। सिंह राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। 29 मार्च 2025 पिछले साल शनि की ढैया शुरू हुई सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर, और तब से सिंह राशि ने जीवन में अपने बहुत सारा संघर्ष, चीजों को बिगड़ते हुए देखा, चीजों को संभालने की कोशिश की, पर फिर भी चीजें संभली नहीं, रेत की तरह हाथ से फिसलती चली गई। उसके साथ में 11 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चले गए तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये वाली स्थिति इनकी हो गई। जो देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया, इनको और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अब इनकी सभी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि 12 दिसंबर 2026 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। पिछले साल 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चले गए थे और 29 मार्च से शनि की इनको ढैया लग गई थी। ढेर सारी उतार चढ़ावों का सामना करने के बाद इनका एक साल पूरा हुआ, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद इनको पूरे साल मिलता रहेगा। ऑलमोस्ट 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही में मंगल और सूर्य और चंद्रमा का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो पिछले एक साल में जो भी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ा था वो सभी समस्याएं अब इनसे होंगी। दुख भरे एक दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ये वाली कहावत सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर पूरी तरीके से फिट होने वाली है। आप
आपके जीवन में अब आपके करियर में काफी तेजी आने वाली है। जो काम आपके अटक अटक के चल रहे थे वो अब बहुत स्मूथली चलेंगे। पाइपलाइन में जो भी काम आपके पड़े थे वो सब अब धरातल पर इंप्लीमेंट होंगे। बिजनेस में भी खूब अच्छे से बढ़ोतरी होगी, सभी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। बिजनेस को आप विस्तार दे पाएंगे, उसके अंदर थोड़ा पैसा लगाकर और उसको एक नया रूप दे पाएंगे। नए पार्टनरशिप के भी आपको ऑफर आ सकते हैं, उन्हें स्वीकार करने से आपको भविष्य में काफी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, उन लोगों के सीनियर ऑफिसर्स से उनको तारीफ भी प्राप्त होगी। इंक्रीमेंट, प्रमोशन के भी योग नजर आते हैं। मन चाहे जगह पर ट्रांसफर भी मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों का भी काफी मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपकी बहुत सराहना होगी। कहीं कोई प्रेजेंटेशन देना है, उसमें भी आपको काफी सबकी सपोर्ट मिलेगा, काफी सराहना होगी, काफी मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में जो मनमुटाव चल रहा था वो सभी मनमुटाव दूर हो करके अब सबका साथ मिलेगा। आपको आपके छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा। आपके माता पिता, भाई, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, सभी का आपको साथ मिलेगा और उस साथ की वजह से आप स्वतः को काफी मजबूत, काफी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस अवधि में आप चुनौतियों को स्वीकार करके उनको सामना करना सीख जाएंगे और खूब सारा पैसा, मान सम्मान कमाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपके कॉन्फिडेंस में काफी बढ़ोतरी होगी। आप स्वतः को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। दुश्मन भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। कोर्ट कचहरी में, लिटिगेशन में अगर आप फंसे थे तो इन सभी से आपकी मुक्तता धीरे धीरे करके हो जाएगी। कोर्ट में कोई लंबे समय से कोई फैसला, आपका केस चल रहा था तो फैसला आपके फेवर में हो सकता है। जिस केस में सेटलमेंट की उम्मीद है वहां पर आपसी बातचीत से, तालमेल से, सेटलमेंट की दृष्टि से भी आपका केस आगे बढ़ सकता है। विदेश से आपको बहुत कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। विदेश से ढेर सारा पैसा कमाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिन लोगों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है उन लोगों को काफी अच्छा बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप लोगों का मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। चुनावी टिकट लेकर कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको विजयश्री प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनको नौकरी मिल सकती है। स्टूडेंट को भी काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कंपटीशन एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों को भी काफी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में कोई मनमुटाव हो गया था, कहीं खटास आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सभी क्लियर होके आपका अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का मौका भी बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग, एग्रीकल्चर, इन सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी अच्छी खुशखबरियां मिलने वाली है। छप्पर फाड़ कर मान सम्मान, वृद्धि और धन मिलने वाला है। आपके लिए ये पूरा समय 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक का सिंह राशि वाले सभी क्षेत्रों के जातकों के लिए ये समय एक सुनहरा समय साबित होने वाला है। ये समय आपके जीवन में फिर से लौट के नहीं आएगा। पिछले एक साल में शनि की वजह से आपको जो भी त्रासदी हुई, जो भी आपको कठिनाइयां आई या कुछ छीना गया आपसे या कुछ आपसे छूट गया, वो सभी आप पुनः इस एक साल में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सही दिशा में अपने निर्णय लेने चाहिए और उस दिशा में आपको काम करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक आप मुनाफा कमा पाए। इस अवधि में आपको पूरा परिवार जुड़ा रहेगा। परिवार के साथ वैल्यूएबल टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। अपने लव वन के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। इस अवधि में पैतृक संपत्ति से भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। भूमि, भवन, जायदाद खरीदने के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नया वाहन, नया मकान, नई गाड़ी, नया घर
ये सब कुछ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लग्जरी आइटमों की शॉपिंग आप काफी अच्छी करते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी ये समय बहुत उपयुक्त है। आपको जो मनी क्रंच का एहसास हो रहा था वो सब दूर हो जाएगा। कैश फ्लो आपके हाथ में काफी अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आप घर का रेनोवेशन कर सकते हैं। कोई घर का नई ओपनिंग करके आप उस नए फ्लैट में नए घर में रहने भी जा सकते हैं। इस अवधि में जो लोग शादी योग्य हैं उनके घर शादी की शहनाई भी बच सकती है। देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक धारण करके रहें। ओम नमो विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सुने, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी, आपकी करियर में अच्छी ग्रोथ होगी। ओवरऑल आपका ये समय बहुत ही सुनहरा है। इसका भरपूर इस्तेमाल करें, सही समय पर सही काम करें, अपने जीवन को संयमित नियमित बनाएं, अपने अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करें और ढेर सारी खुशियां अर्जित करें। आज की पोस्ट में इतना ही। सिंह राशि वाले जातकों को अगर आप किसी अन्य को जानते हैं तो उनके साथ भी ये पोस्ट शेयर करें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। मीन राशि, मीन लगने वालों के लिए मार्च 2026 महीना कैसा रहने वाला है? इस महीने में बहुत कुछ खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इसी महीने से हो रही है। इस महीने में आपके लग्न में शुक्र उच्च के हुए हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है। ये आपको बहुत रोमांटिक लाइफ देंगे, बहुत लग्जरियस लाइफ रहेगी। ये तो तय है कि आपका मार्च का महीना बहुत ज्यादा रोमांटिक और बहुत ज्यादा लग्जरियस के साथ गुजरने वाला है। इस महीने में चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये साल 2026 पूरा इसलिए स्पेशल है, इस पूरे साल में 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण अभी निकल चुका है 17 फरवरी को, और अब दूसरा ग्रहण यानी कि पहला चंद्र ग्रहण होने वाला है 3 मार्च को, और 3 मार्च को ये होली भी है। 2 मार्च को होली का दहन है, 3 मार्च को होली है। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कई स्टेट्स में होली 4 मार्च को मनाई जाएगी, रंगोत्सव जिसको हम कहते हैं, क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण पड़ रहा है। कई जगहों पे 3 मार्च को ही रंगोत्सव हो जाएगा। तो दोनों दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जान लेते हैं इस महीने की आपकी क्या प्लैनेटरी पोजीशन है। इस महीने में शुक्र और शनि ये 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह आपके लग्न में बैठे हैं। शुक्र उच्च के होके बैठे हैं, तो ये आपको उच्च के शुक्र आपको रोमांटिक तो बनाएंगे ही, रोमांटिक टाइम भी आपका स्पेंड होगा आपके लव वंस के साथ। इसके अलावा आप बहुत लवेबल रहेंगे, अपने परिवार वालों के साथ भी आपका बहुत मैत्रीपूर्ण, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला समय बीतेगा, बहुत अच्छा समय बीतेगा। साथ ही में आप बहुत सारी लग्जरियस शॉपिंग भी करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ शनि भी बैठे हैं, तो शनि के उपाय आपको करते रहने हैं। शनि यहाँ पर 2027 तक रहने वाले हैं, तो आपको ये पूरा साल शनिदेव के उपाय करते रहना है, जिससे कि शनिदेव शांत बैठे रहे, आपको दिक्कत ना दे। जबकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ये महीना तो आपके लिए ओवरऑल हर तरीके से राहत देने वाला है, क्योंकि ये गुरु मार्गी होने वाले हैं 11 मार्च से। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज है। आपके सप्तमेश बुध वो भी मार्गी होने वाले हैं 21 मार्च से, ये भी एक अच्छी गुड न्यूज है। शनि जो है 7 मार्च से अस्त हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी गुड न्यूज है। तो ये महीना ढेर सारी गुड न्यूज और ढेर सारे रंग मिठाइयां आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। लेकिन तो आ ही जाता है हर इसमें। तो 12th हाउस में आपके बहुत सारे ग्रह इकट्ठे होकर के बैठ गए हैं। कौन कौन से ग्रह हैं वो हम जान लेते हैं। मंगल है एनर्जी के ग्रह, सूर्य है ईगो एटीट्यूड मान सम्मान के ग्रह, बुध है बिजनेस के पेट के दांतों के ग्रह, राहु है जो छप्पर फाड़ कर दे भी सकते हैं और जमीन फाड़ कर ले भी सकते हैं। तो ऐसे ही 4 ग्रहों की युति आपके 12th हाउस में बैठी है, व्यय भाव में, मोक्ष भाव में, विदेश के भाव में। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ चीजों का
उपाय करते रहना होगा। राहु और सूर्य मिल करके, राहु और मंगल मिल करके अंगारक योग बना रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है, उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे तो नेम फेम मनी आपको आता रहेगा। मंगल सूर्य मिलकर एनर्जी बहुत ज्यादा और ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा देंगे, उसको आपको बैलेंस रखने की जरूरत है। लग्न में आपके शुक्र और शनि की युति हुई है 50-50, यानी कि इस महीने में तो शुक्र उच्च के हैं, बेनिफिट मिलेगा, रोमांटिक रहेंगे। शनि अपना इतना असर नहीं दिखा पाएंगे, बट फिर भी डोंट अंडर एस्टिमेट शनि। शनि जी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 4th हाउस में आपके गुरु महाराज बैठे हैं। 4th हाउस कुछ बढ़िया नहीं होता है, बट फिर भी 11 मार्च तक, 10 दिन की बात है, 11 मार्च से गुरुमार्गी हो जाएंगे। आपके अभी तक के रुके अटके सारे काम फटाफट से बनते चले जाएंगे। 5th हाउस में आपके केतु महाराज बैठे हैं, तो 5th हाउस में केतु बैठे हैं और आपको जो है 3 मार्च का ग्रहण जो है वो आपके शत्रु स्थान में पड़ रहा है। तो आपको ये एक अच्छी गुड न्यूज है कि 3 मार्च का पड़ने वाला ग्रहण आपके शत्रु स्थान में, यानी कि 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु का जो घर होता है वहां पर ग्रहण पड़ रहा है। तो एक गुड न्यूज ये है, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, यानी कि शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें परास्त कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी खुशखबरियों के साथ आपके लिए ये महीना ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आया है। इस महीने में बहुत बड़ा फंड आपके हाथ लगने वाला है, बहुत अच्छे दिन है। स्टूडेंट के लिए भी कई सारे दिन बहुत अच्छे हैं, जो उनको उनका गोल अचीव करने में बहुत बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं। आइए जान लेते हैं कि कौन से आपको केयरफुल रहने वाले डेज हैं और कौन से आपके लिए सेफ डेज हैं। इस महीने के केयरफुल रहने वाले डेज जो हैं आपके लिए वो कुछ इस तरीके से हैं। आपको स्टार्टिंग में 2, 3 और 30 और 31 ये 4 दिन, यानी कि स्टार्टिंग के 2 दिन और महीने के आखिरी के 2 दिन, 31 दिन का महीना है। शुरुआती 2 दिन 2-3 मार्च, 30-31 मार्च, इन 4 दिनों में और शत्रु से आपको बचना है। अबव 50 वाले लोगों को अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। बिलो 50 वाले लोगों को अपने खान पान में विशेष ध्यान रखना है। ठंडा, खट्टा, मीठा, स्ट्रीट साइड फूड खाने से अपने आप को परहेज रखें। किसी से कर्ज ना लें, क्योंकि ये पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आने वाला है, पर अपने खर्चों पर कंट्रोल करके रखें, अन्यथा कर्ज लेकर के भी खर्चे कर सकते हैं, तो ऐसा ना करें। शत्रु आपके 3 मार्च के बाद परास्त हो जाएंगे। 3 मार्च तक सिर्फ शुरुआती 3 दिन में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, अंतिम आखिरी के 2 दिन में आपको विशेष ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण आपके शत्रु स्थान में हुआ है, तो शत्रु तो आपके परास्त हो ही जाएंगे, लेकिन केतु जो है आपके 5th हाउस में बैठे हैं, वो आपकी संतान का घर है। तो आपको वहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अपनी संतान से विवाद नहीं करना है, आपको कोई भी बहस नहीं करनी है। जाहिर सी बात है, जनरेशन गैप होगा, उनकी बातें आपके समझ में नहीं आएंगी, आपकी बातें उनके समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा लेट इट गो की एनर्जी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी लेकर के आए, शांति से प्यार से बात करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। त्योहारों का महीना है, किसी का भी मन खराब हो ये अच्छी बात नहीं है, तो संतान से विवाद टालिएगा। इसके अलावा आपको और रहना है 7 और 8, इन दिनों में विशेष और ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको स्ट्रेस आ सकता है, तनाव आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा पैसों की वजह से लग सकता है कि पैसा ज्यादा खर्च हो गया है, या कुछ और प्लानिंग आप करके बैठे हैं जिसके लिए फंड कम पड़ रहा है, बट आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो टेंशन की बात नहीं। फिर भी तनाव से बचते रहें। बाकी इसके अलावा ये 6 दिन के अलावा आपके ऑलमोस्ट सारे दिन बेस्ट हैं। बेस्ट डेज में अगर हम देखें 1, 6, 13, 26, 19, 20, 27, 28
5, 6, 7, 8 ये सारे दिन आपके बहुत अच्छे हैं। इधर मैंने बोला 7 और 8 को आपको स्ट्रेस भी रहेगा, लेकिन 7 और 8 तारीख में आपके हाथ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा फंड भी आ सकता है। मे बी पॉसिबिलिटीज की बहुत ज्यादा फंड आने के बाद आप थोड़े से चिंतित हो जाएं कि इसको मैनेज कैसे करें, या फिर वो व्हाइट में ना आकर के ब्लैक में आया हो तो उसको थोड़ा सा मैनेज करने में आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। इस महीने में किसी की भी आपको गारंटी नहीं लेनी है। पेपर वर्क पर आप जो भी पेपर वर्क करें बहुत बारीकी से पढ़ें, एक बार नहीं 4 बार पढ़ें। 21 मार्च को बुध मार्गी होंगे, उससे पहले तक आपके पेपर वर्क में गड़बड़ी हो सकती है। गलत पेपर पर आपका सिग्नेचर हो सकते हैं, उससे आपको ट्रबल आ सकता है। तो बी केयरफुल, पेपर एक बार नहीं 4 बार 10 बार पढ़कर साइन करें। किसी की भी गारंटी ना लें, चाहे कितना भी नियर डियर हो, क्लोज हो, इसकी वजह से आप फंस सकते हैं, आपको स्ट्रेस आ सकता है। ये सारी डेट्स आप अगर कैलेंडर पर मार्क कर रख लेते हैं और इनके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप अपने जो बैड डेज हैं, आपके जो केयरफुल रहने वाले डेज हैं, उनमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेंगे तो आपको नुकसान होने से बचेंगे। आप जो आपके लिए सेफ डेज हैं को काफी कुछ अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उनके लिए 5 और 6 मार्च बेस्ट है। वैसे तो 7 और 8 मार्च भी बहुत बढ़िया है, पर 7-8 मार्च को शायद शेयर मार्केट बंद है। तो 5-6 मार्च को आप बहुत अच्छा बड़ा फंड बुक कर सकते हैं अपने शेयर खरीद बेच करके। 1, 19, 20, 27, 28 स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट दिन है। इन दिनों में अगर आपके पेपर पड़ जाते हैं, चाहे वो बोर्ड के हो चाहे कंपटीशन एग्जाम के हो, तो समझ लीजिए कि आप सेंचुरी तो पार कर ही लेंगे। बहुत बढ़िया आपके पेपर हो जाएंगे, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, एक आप हायर लेवल के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए दिख रहे हैं। 6, 13, 26 आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बोला शुक्र उच्च के हुए हैं तो रोमांटिक तो है ही। इन दिनों में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने लव वंस के साथ। काफी अच्छा आप खर्चा भी कर सकते हैं 6, 13, 26 और 17, 18 में। तो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट दिन है। गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, क्योंकि 12th हाउस में आपके बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। वहां पर अंगारक दोष भी बन रहा है और सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बन रहा है, मंगल राहु का अंगारक दोष बन रहा है, बुध आदित्य योग भी बन रहा है। ये एक अच्छा योग है, बट 2 योग जो है, दोष जो है वो खराब है। गुरु के मंदिर जाते रहिए जिससे कि गुरु की दृष्टि वहां पड़ती रहेगी तो मामला आपका संभला रहेगा। माथे पर केसर का तिलक लगा के रखें हमेशा, इससे आप काफी सात्विक बने रहेंगे। आपको नॉनवेज और लीकर अवॉइड करना चाहिए इस पूरे महीने में, तो आपको दिक्कतें कम आएंगी। इसके अलावा आपको शनि की रेमेडी भी करते रहना है, क्योंकि शनि आपके लग्न में है तो ट्रबल थोड़ा बहुत, अभी तो जरा उनकी सेना या फिर उनके फेवरेबल डेज नहीं चल रहे हैं तो शांत हैं, लेकिन शनि तो शनि है। इसलिए राम राम का नाम जाप करते रहे, हनुमान जी के मंदिर जाते रहें। ट्यूसडे सैटरडे तो कम से कम जाए ही, पॉसिबल हो तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, नहीं हो तो यूट्यूब पे सुन लीजिए और रोज कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर कीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए ये महीना पूरा बेस्ट है। महीने की शुरुआत 1 तारीख और 16 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के मंदिर जाकर उनके ऊपर जलाभिषेक करना बहुत अच्छा होता है। शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है। महाराष्ट्र में तो चतुर्थी का व्रत करने का चलन है। आप अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुने, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। अब आपके सप्तमेश भी मार्गी हो जाएंगे। 21 मार्च के बाद तो आपकी बल्ले बल्ले है ही। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल आप तो बस सोने पे सुहागा है आपके लिए। बस रेमेडी करना ना भूलें। इसके अलावा इस महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है और होली भी है। 2 मार्च को ही आप होलिका दहन की पूजा कर आइए शाम को अपने परिवार के साथ, या जो भी आपके घर में रिवाज हो। 3 मार्च को ग्रहण है, कई जगहों पर 3 मार्च को ग्रहण की वजह से रंगोत्सव नहीं मनाया जाएगा, लेकिन अगर आप कई जगह पे मनाया भी जा रहा है तो सेफ्टी के साथ रंगों का उत्सव मनाएं।
2 बजे से लेकर तो 8 बजे तक, ऑलमोस्ट 3 पौने 3 से लेकर के 8 बजे तक ग्रहण का समय है। इस ग्रहण के समय में राहु केतु शनि इनकी पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए 1 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, या फिर 1 किलो गेहूं नहीं मिलते हैं तो 1 किलो गेहूं का आटा, 2 किलो चावल और नारियल, ये किसी शूद्र व्यक्ति को दान कर दीजिएगा, क्योंकि ये राहु केतु शनि ये शूद्र लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रहण इन्हीं के ग्रसित करने से ग्रहण होता है। तो पहले भी ऐसे हुआ करता था कि शूद्र लोग निकला करते थे। मुझे याद है मेरे दादाजी के टाइम पे, जब मैं छोटी हुआ करती थी, शायद आज से 40 साल पहले की बात, तो ये शूद्र लोग जो है, लेबर क्लास लोग या फिर जो स्वीपर लोग हैं, वो अपना थैला वैला लेकर के निकलते थे और आवाज लगाते थे कि दे दान छुटे ग्रहण, हमारी क्या बिसात कि हम भगवान की मदद कर सकें। बट फिर भी जब ग्रहण का समय, प्रभु पर भी कठिनाई का समय होता है, तो उस समय में किया हुआ दान पुण्य मंत्र जाप काफी राहत दिलाता है प्रभु को भी। जैसे हम प्रभु को संकट से निकालने में मदद करेंगे, वैसे हमारे संकटों से प्रभु हमें छुटकारा देंगे, ऐसी कहावत है। अब कितनी सच कितनी झूठ भगवान जाने, बट किसी को भी अन्नदान करना तो हमेशा बेनिफिशियल ही रहता है, फायदेमंद ही रहता है। तो अन्नदान करते चलिए। ये किसी शूद्र व्यक्ति को, स्वीपर को, चौकीदार को, वॉचमैन को, किसी को भी दे सकते हैं। नहीं हो तो आप कोई ब्राह्मण लेने के लिए तैयार है तो उनको भी दे सकते हैं। कोई भी ना मिले तो महादेव के मंदिर में आफ्टर 8 PM आप रखकर आ जाएं। अगर 8 बजे के बाद नहीं रख सकते, इन बिटवीन रख सकते हैं 3 से 8 के बीच में तो भी चलेगा, और बिटवीन भी नहीं रख सकते, 8 बजे भी नहीं रख सकते, तो दूसरे दिन सुबह 4 तारीख को सुबह आप जो भी अपना नित्य सवेरे उठ जाते हैं, नहा धो करके ये रखकर महादेव के मंदिर में रख के आ जाइए, जिससे आपको आपके जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिले, आपके 9 ग्रहों की जहां भी प्लेसमेंट हो पर आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे। इसके अलावा 18 मार्च को अमावस है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए अमावस के दिन, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, गुरु की कृपा मिलती रहेगी। वैसे भी मैंने बोला है आपको देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए गुरु के मंदिर जाते रहिए। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की एक मूर्ति होती है। तो गुरु के लिए यहाँ पर बहुत जाते हैं। स्वामी समर्थ है, गजानन महाराज हैं, शिरडी के साईं बाबा है। आप देश के जिस भी कोने से देख रहे हैं, आपके एरिया में जो भी गुरु का मंदिर हो, आप वहां पर जाइए। अगर गुरु का मंदिर नहीं है, कहीं पर उनकी चरण पादुकाएं रखिए, तो आप उसके मंदिर जाकर उसके दर्शन लीजिए। एनी हाउ गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए, ये मोटो है, जिससे कि आपका देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, जीवन में आने वाले ट्रबल कम होते रहे। 19 मार्च को है गुड़ी पाड़वा, उगादी। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में बोला जाता है, उगादी साउथ में बोला जाता है, नॉर्थ साइड में चैत्री नवरात्र बोला जाता है। यानी कि 19 मार्च को हमारे हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, प्रथम दिवस हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा, चैत्री नवरात्र, उगादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय रहे, पूरा साल आपके जीवन में ढेर सारा मंगल हो, प्रेम, पैसा, परिवार, अच्छी सेहत आपको मिलती रहे। 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्र है। शुक्र आपके उच्च के हुए हैं लग्न में। आपको इस दौरान कन्या भोज अवश्य कराना चाहिए, जिससे कि शुक्र आपका और मजबूत होकर आपके पास प्रेम, पैसा, परिवार, मान सम्मान सब कुछ आता रहे। 26 मार्च को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, रामनवमी है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रामनवमी की। श्री राम, जय जय राम। इसके अलावा 8 मार्च को है वुमेन्स डे। मैं भी एक वुमेन हूँ और इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन पर मेरी सभी महिला फॉलोअर्स को, महिला मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सारी जानकारी आप अच्छे से सुने इसको और कैलेंडर पर मार्क करें। इन डेट्स के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करें, आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं। वहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दी जाएगी। कॉल करेंगे तो फोन नहीं उठ पाएगा, सबका फोन उठाना संभव नहीं होता है।
आप मैसेज करते हैं, जिस मैसेज का जवाब देने योग्य लगेगा मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। आगे की कार्रवाई, आगे की जानकारी प्राप्त कर आप पेमेंट की फॉर्मेलिटीज कर देंगे तो आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण मिल जाएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुंभ लग्न एक्वेरियस, मार्च 2026 कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल बहुत स्पेशल है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चल रहे हैं, जो कि 4 राशियों को कवर करने वाले हैं, इसलिए भी ये साल बहुत स्पेशल है। इस साल में 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, 1 ग्रहण पड़ चुका है साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को, और अब 15 दिन के भीतर ही 3 मार्च को साल का दूसरा ग्रहण यानी कि साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है 3 मार्च को। वो चंद्र ग्रहण आपके 7th हाउस में होने वाला है, क्योंकि 7th हाउस में केतु महाराज विराजमान है। आपके 7th भाव कुंडली का जो है हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, हम इस तरीके से उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रहण पड़ना थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर प्लस बिजनेस पार्टनर के साथ मन मुटाव या अलगाव या कुछ कंट्रोवर्शियल टॉक को दिखाता है। इसके अलावा अगर हम आपकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो आपके 2nd हाउस में, 2nd हाउस जिसको हम धन स्थान भी बोलते हैं, वहां पर शुक्र उच्च का हुआ है शनि के साथ। इसलिए इस महीने में जब धन स्थान में शुक्र उच्च का हो जाता है तो आपके हाथ कोई बड़ा जैकपॉट भी लग सकता है, साथ में शनि भी है। अचानक जो छप्पर फाड़ की चीजें देते हैं वो शनि और राहु में वो ताकत है कि अचानक से छप्पर फाड़ की जो चीजें देते हैं हमें, हमसे छीन भी लेते हैं और हमें बहुत कुछ देते भी हैं। तो आपके धन स्थान में यानी कि 2nd हाउस में शुक्र उच्च के हैं शनि के साथ, तो आपको 100% इस महीने में कोई बड़ा जैकपॉट लग सकता है। इसके अलावा आपके लग्न में मंगल, सूर्य, बुध और राहु, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य जो है आपके लग्न में ही रहेंगे, मंगल बैठे हैं, बुध बैठे हैं, राहु बैठे हैं। ये 50-50 वाला कॉम्बिनेशन हम कहेंगे। सूर्य बुध मिलकर के बुध आदित्य योग बनाते हैं, लेकिन इसके साथ सूर्य और राहु मिलकर ग्रहण दोष बना देते हैं, मंगल राहु मिलकर अंगारक योग बना देते हैं। ये दो जो एक दोष और एक योग जो है ये बहुत घातक होते हैं। ग्रहण दोष से मानहानि का खतरा बना रहता है, साथ ही में सरकारी कामों में विलंब हो जाता है। मंगल और राहु की युति से अंगारक योग का निर्माण होता है, जो कि लड़ाई झगड़ों को दर्शाता है, एक्सीडेंट को दर्शाता है, अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं को दर्शाता है। सूर्य बुध का आपस में कंजक्शन बुधादित्य योग बनाता है, तो आप हो सकता है मानहानि से थोड़ा बच जाएं, गणेश जी की आराधना करते रहें, सूर्य को जल चढ़ाते रहें। मंगल सूर्य का पराक्रम योग भी है और मंगल आदित्य योग भी बनता है, तो 2 अच्छे योग बनते हैं और 2 नेगेटिव योग बनते हैं। इससे आपको बैलेंस करके चलना होगा। 7th हाउस में केतु है, चंद्र भी वहां आ जाएंगे, तभी ग्रहण बन जाएगा, जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिहाज से ठीक नहीं है। 5th हाउस में गुरु है, 5th हाउस बुद्धि का स्थान कहा जाता है, तो 5th हाउस में गुरु का, लेकिन 10 मार्च तक गुरु वक्री स्थिति में है, तो गुरु भी वक्री होने की वजह से कामों में अड़चन आना, रुकावटें आना, इस चीज को आप काफी टाइम से फेस कर रहे होंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 11 मार्च के बाद वो चीजें ठीक होने लग जाएंगी। स्टूडेंट ने भी अभी तक बहुत हार्डवर्क किया होगा, कुंभ लगने वाले जो भी स्टूडेंट थे उनकी सभी मुसीबतें 11 मार्च के बाद सॉल्व हो जाएंगी। इस महीने में 11 मार्च के बाद से जो भी एग्जाम पड़ेगी, कंपटीशन एग्जाम पढ़ेंगे, अगर आपने तैयारी करी है तो 100% आप उसको क्रैक करेंगे ही करेंगे। गुरु की ब्लेसिंग्स आपको पूरी तरीके से मिलने वाली है। प्लस बुध भी वक्री चल रहे थे, तो उसकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, जो एक पैसे में क्रंच आप फील कर रहे थे, वो सारे क्रंच भी दूर हो जाएंगे 21 मार्च से। 20 मार्च तक थोड़ा सा ट्रबल
रहेगा। काम बनेंगे लेकिन हाथ में पैसा नजर नहीं आएगा। 21 मार्च से बुध भी मार्गी हो रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अचानक से सब रिश्ते भी सुधरने लगेंगे, हाथ में पैसा भी आने लगेगा, गुरु की भी ब्लेसिंग मिलने लगेगी। ओवरऑल सब चीजें बढ़िया होने लगेंगी। शुक्र जो है सेकंड हाउस में धन स्थान में उच्च के बैठे हैं तो वारे न्यारे कर देंगे। ओवरऑल सब चीज आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इस महीने की सबसे अच्छी बात यह होगी कि संतान के विषय में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, या तो वो कोई कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, विवाह योग संतान है तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत बढ़िया आ सकता है, कहीं पर कोई प्लेसमेंट अच्छी मिल सकती है। किसी भी तरीके से जो संतान से रिलेटेड बात है वो गुड न्यूज में आपके पास आ सकती है। ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। आपको इस महीने में विशेषकर ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है, 7th हाउस में, जो कि विवाह का स्थान है, उसको संभालने की आवश्यकता है। लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम ना हो इस चीज का ध्यान रखें, कंट्रोवर्सी ना हो इस चीज का ध्यान रखें, छोटी सी बात का बतंगड़ ना बने इस चीज का ध्यान रखें। सेम एज बिजनेस पार्टनर के साथ भी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी तालमेल बिठा के चलें। जरा सी बात के ऊपर एकदम से तुनक कर बिदक कर ना जवाब दें। कोई भी रिश्ता तोड़ने के बारे में ना सोचे। कुछ चीजें प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से टाइम लिंक होती है, पर हमारा गुस्सा, हमारी लड़ाई उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सूर्य जो कि राहु के साथ आपके लग्न में है वो अपना असर दिखाएंगे, मंगल राहु के साथ है वो भी अपना अंगारक दोष का असर दिखाएंगे। आपको इन सभी के बीच तालमेल बिठाना है। कैसे? कुछ मंत्रोच्चार करके, कुछ भगवान की आराधना करके, कुछ अपने आप को संयमित रखकर, शांत रख करके आप इन सब चीजों को मैनेज बहुत इजीली कर सकते हैं। शुक्र धन स्थान में उच्च के हुए हैं, इसलिए आपको इस महीने में काफी आप अच्छा सेविंग कर पाएंगे, काफी अच्छा फंड आपके पास नजर आता हुआ नजर आ रहा है। आपको 21 मार्च से कुछ ट्रैवलिंग होती हुई भी नजर आ रही है, जिससे भी आपको काफी अच्छे फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ भी ट्रिप ट्रैवलिंग का भी कुछ मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो इस समय को आप खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा 21 मार्च के बाद अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। 21 से 25 मार्च के बीच कोई बड़ी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है जिसमें आप एनर्जी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ ही में सतर्कता रखने की पूरी आवश्यकता है, क्योंकि आपको ये हेल्थ को लेकर के आपको 23 से 25 के बीच ध्यान रखना है। और आपकी ट्रैवलिंग की भी डेट वही आ रही है 21 से 25 मार्च तक। ये सारे डेट्स आप सबसे पहले तो कैलेंडर लेकर के उसके ऊपर मार्क कर लीजिए। इससे आपको अपने महीने का शेड्यूल प्लान करने में बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप अपने सुबह उठकर कैलेंडर देखकर जाने की आदत बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो नुकसान दिन है उन दिनों में आप अपनी सतर्कता रखेंगे तो आपका नुकसान कम होगा। शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान और आर्थिक नुकसान, ये सब तरह का नुकसान होता है। इनमें से आप अगर कैलेंडर देख कर जाते हैं, जो उपाय बताए हैं उनको करते हैं, तो इन सभी ट्रबल से आप बच पाएंगे। आपका केतु जो है वो आपके सप्तम भाव में है, यानी कि लाइफ पार्टनर की जगह पर है, तो आपको केतु के उपाय करते रहने हैं। आपको 3 कंबल का दान कर सकते हैं और कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। इससे केतु के दुष्परिणामों में काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन सी केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं और कौन सी डेट्स आपकी फेवरेबल हैं। आपके लिए केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं 8, 9, 10, 11, 27 और 28। इस आपको विशेषकर सावधानी रखनी है। और प्लस 2 और 3 मार्च, क्योंकि ये होली भी है और उस दौरान ग्रहण हो रहा है, तो लाइफ पार्टनर के साथ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 8 ये डेट्स आप मार्क कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8, 9, 10, 11 मार्च, 27, 28 मार्च। महीने की शुरुआत 2 और 3 मार्च। आपके लिए ये वैसे ग्रोथ लेकर के आएगा बिजनेस में, काम में, जॉब में, लेकिन स्टार्टिंग के 2 और 3 मार्च जो बता रही हूँ, लाइफ पार्टनर के साथ संभाल के रहिए।
8, 9, 10 में आप अपने कोई भी गलत निर्णय लेने से बचिए। जैसे गुस्सा बहुत आ जाता है कुंभ राशि वालों को, और आपके तो लग्न में ही सूर्य, मंगल, राहु ये सब बैठे हैं, उनकी युतियां भी बनी है, दोष भी बने हैं, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। इस गुस्से को कंट्रोल कीजिए। कोई भी लड़ाई होती है उसको खत्म प्यार से सुलझाइए या फिर छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए। उसके ऊपर निर्णय मत लीजिए कि आज से ये रिश्ता खत्म है, आज से ये नौकरी नहीं करनी है, या आज से ये बिजनेस डील नहीं करनी है, ये बिजनेस पार्टनरशिप खत्म करनी है। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ऐसा निर्णय लेने पर आपको जलील होना पड़ सकता है, आपकी मानहानि हो सकती है, आर्थिक मानसिक रूप से आपको काफी कष्ट झेलना पड़ सकता है। 27 और 28 तारीख में आपको विशेषकर अपनी हेल्थ के लिए सावधान रहना है। ट्रैवलिंग भी हो गई, या तो जा चुके होंगे या जा रहे होंगे, तो इन बिटवीन भी आपको ध्यान रखना है। आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आपकी अगर कुछ टैबलेट्स मेडिसिन चल रही है तो उन सबको लेकर जाएं। वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। ये तो हो गई आपके लिए केयरफुल रहने वाली डेट्स। अब जो है आपकी फेवरेबल डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से है। 1, 2, 3 महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया है। सिर्फ लाइफ पार्टनर का पार्ट अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके अलावा अन्य चीजें बहुत बढ़िया है आपकी। इन दिनों में आपका जॉब का ग्रोथ अच्छा बढ़ सकता है, बिजनेस का ग्रोथ अच्छा बढ़ सकता है, तो ये आपकी फेवरेबल डेट्स हैं। 1 से लेके हम कहेंगे लगातार 18 तारीख तक या 20 तारीख तक सब कुछ आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया है। बीच में जो भी 8, 9, 10 बताएं उन दिनों में ध्यान रखें। 4, 5, 6, 7 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने वर्क प्लेस पर काफी अच्छा सबके साथ तालमेल बिठाकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 17, 18, 19 और 30 ये 4 दिन, और 22, 23, 24 ये 4 दिन, ये दिन ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत बड़ा जैकपॉट आपके हाथ लग सकता है। जो मैंने बताया सेकंड हाउस में आपके शुक्र उच्च के हुए हैं शनि के साथ, उनका पॉजिटिव प्रभाव इन दिनों में विशेषकर रहने वाला है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब इन दिनों में आपके हाथ में बहुत बड़ा जैकपॉट, बहुत बड़ा फंड आ सकता है। चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग से हो, चाहे वो आपके बिजनेस से हो, चाहे आपके पैतृक संपत्ति से आपको मिले, किसी भी तरीके से आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड आएगा ही आएगा 110%। तो इन दिनों का सदुपयोग कीजिए। जहां से आपका फंड आ सकता है टूवर्ड्स उस तरफ आप अपना एक्शन कीजिए, जिससे कि इन सही दिनों का सही इस्तेमाल आप कर सके। इन दिनों में आपकी छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकती है, उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपके पास इतना सारा फंड आएगा, सब कुछ आपके अंदर इस महीने में ये भी भावना जागेगी जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे कुछ नया सीखना चाहिए, कोई नई स्किल आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। 11 मार्च के बाद और 21 मार्च के बाद चीजें सब कुछ आपके फेवर में आती चली जाएंगी, एक्सेप्ट आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखें। इस महीने में आपको विशेषकर केतु के उपाय करने हैं, आपको बुध के उपाय करने हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन सही बनी रहेगी तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक रहेगा। आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करना है, जिससे कि आपके लग्न में सूर्य राहु और मंगल राहु का जो दुष्परिणाम आ रहा है वो कुछ हद तक शांत हो जाए। 18 मार्च को है अमावस्या। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम कर या तो पाठ करें या फिर YouTube पर सुने। अगर आप ऐसा कर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार नारियल उतार कर बहते पानी में प्रवाहित करते हैं या फिर महादेव के मंदिर में छोड़ कर आ जाते हैं, तो आपको आपकी लाइफ में अचानक होने वाली घटनाओं से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप गुरु के मंदिर जा सकते हैं। दत्तात्रेय, महाराष्ट्र में दत्तात्रेय का मंदिर बहुत नजर आते हैं। दत्तात्रेय इन सेंस ब्रह्मा विष्णु महेश की जॉइंट मूर्ति होती है जो कि कुत्ते के साथ होती है। इन देवता की आशीर्वाद आपको, जिससे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद मिल जाए। अगर आप किसी अन्य स्टेट में रहते हैं महाराष्ट्र के बाहर, तो आप अपने साईं बाबा के पास, स्वामी समर्थ के पास, गजानन महाराज के पास या किसी भी स्वामी जी या फिर किसी भी गुरु जिसको हम गुरु मानते हैं, नीम करोली बाबा हैं, जिस स्टेट में जो भी गुरु हो या जिनको आप मानते हो गुरु को,
उनके टेम्पल जाकर गुरु का आशीर्वाद लेना आपके लिए मैंडेटरी है, जो कि आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करेंगे और आपको गलत काम करने से रोकेंगे, आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आएंगे। इसके अलावा 1 मार्च और 16 मार्च को इस महीने में है प्रदोष। प्रदोष में आपको महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। कच्चे दूध में काले तिल डालकर अपराजिता के फूल चढ़ाकर महादेव को अर्पित करें। इससे शनि और राहु की आने वाली पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 6 मार्च और 21 मार्च को है गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी के व्रत करने की भी प्रथा है, उधर चलन है। अगर यथासंभव आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। ओवरऑल आपकी लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगा, पैसे के क्रंच से आप बचे रहेंगे। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने। गणेश जी के मंदिर जाकर आपके स्टेट में जो भी प्रसाद चढ़ता है उसे गणेश जी को अर्पित कीजिए। इस महीने में हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। 19 मार्च को गुड़ी पाड़वा है, उगादी है और 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्रों का भी प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की, हिंदू नववर्ष की, चैत्री नवरात्रि की, उगादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 मार्च को रामनवमी है, राम जी का जन्म दिवस है, तो इस दिन के लिए आप सभी को रामनवमी की राम राम। आपका शुक्र 2nd हाउस में धन स्थान में उच्चता हुआ है और नवरात्र में कन्या भोज कराने से शुक्र और मजबूत होता है। तो अपने शुक्र को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आपको नवरात्रि में कन्या भोज कराना चाहिए। यथासंभव अपने पॉकेट के हिसाब से कन्याओं को कुछ भेंट भी अर्पण करें। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, साथ में आपके लग्न में सूर्य और राहु का भी ग्रहण हो रहा है। तो आपको इस चंद्र ग्रहण में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 मार्च को ये ग्रहण रहेगा, भारत में नजर आएगा। इसका प्रभाव सभी राशि पर अलग अलग तरीके से पड़ेगा। आपको ग्रहण का उपाय करना है गेहूं या फिर गेहूं का आटा, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 2 किलो चावल, ये मैं मिनिमम क्वांटिटी बता रही हूँ, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, और 1 नारियल, इसका दान जरूर करना है। कोई भी शूद्र व्यक्ति हो उसे आप ये दान कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण को भी दे सकते हैं या फिर आप महादेव के मंदिर में रख कर आ सकते हैं। 2 से 8 के बीच इन बिटवीन ग्रहण भी कर सकते हैं, आफ्टर ग्रहण यानी कि 8 बजे के बाद भी कर सकते हैं। 3 मार्च को होली भी पड़ रही है। होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार खुलकर अच्छे से खूब सारे रंग खेल कर ये त्योहार मनाइए, मीठा खाइए, खिलाइए, अपने दिल से दूसरों के लिए बैर हटाइए, कुछ से माफी मांग लीजिए, कुछ को माफ कर दीजिए और अपने जीवन को आसान और रंगीन कर लीजिए। आपका जीवन सुखमय हो, सबका साथ प्यार बना रहे, यही आप सबके लिए दुआ है। 8 मार्च को वुमेन्स डे है। मेरी सभी महिला मित्रों को, मेरी महिला फॉलोअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सारी जानकारी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे और इसका आप अपने महीने का शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई आपकी नोन में हो, आपके परिवार में कुंभ लगने वाले व्यक्ति हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर मेरी रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। जय श्री राम। मकर कैप्रिकॉर्न लगने वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि जो है शनि का घर कहलाता है, आपके बर्थ चार्ट में जो भी हो, और मंगल की उच्च राशि कहलाती है मकर राशि। तो मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने में बड़े बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं। एक तो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में पड़ेगा। वहां पर पहले से ही केतु विराजमान है महीने की स्टार्टिंग से ही, और वहां पर चंद्र भी आ जाएंगे 3 मार्च को, तो वहां पर आपके ग्रहण होगा।
इसके अलावा इस महीने में 11 मार्च को गुरु मार्गी हो रहे हैं, 21 मार्च को बुध मार्गी हो रहे हैं। तो आपके लिए क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स रहने वाले हैं और क्या ट्रबल आने वाला है जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है इस महीने की। सेकंड हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं, मंगल, सूर्य, बुध और राहु। सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो मंगल सूर्य मंगल आदित्य योग बन रहा है। लेकिन साथ में राहु भी बैठे हैं, सूर्य भी हैं, तो उनके साथ सूर्य ग्रहण का भी थोड़ा सा असर दिखेगा। ये ग्रहण ऊपर नहीं होगा, बट बर्थ चार्ट में भी जब ग्रहण दोष थोड़ा सा निर्माण होता है तो कुछ चीजों को लेकर ट्रबल आ सकता है। सूर्य और राहु का कंजक्शन जो है आपके मान हानि करा सकता है, तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे, आगे भी हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा आपके 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति है। छठा घर जो है वो ऋण शत्रु का कहलाता है, लेकिन गुरु वहां पर बैठे हैं। अभी तो गुरु वक्री में है, 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपके काम फटाफट बनते चले जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को पिछले कई महीनों से हार्डवर्क करने की जरूरत है, तो अभी और 10 मार्च तक आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। तब आपको कौन सी डेट्स में ध्यान रखना है और कौन सी डेट्स में आप फ्री हैंड अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। शुक्र आपके 3rd हाउस में उच्च चुके हुए हैं, उसमें उसके साथ में शनि भी है, तो आपको शुक्र प्रेम भोग विलास की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। 3rd हाउस भाई बहनों का, पड़ोसियों का, हमारे सिबलिंग्स का हो सकता है, और शुक्र वहां पर उच्च के बैठे हैं, तो आपका पड़ोस से कोई लव एंगल बन सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपके बच्चों का भी इस तरीके का कोई लव एंगल या प्रपोजल आ सकता है। और आपको शुक्र उच्च भाव में बैठ के घर के लिए लग्जरियस चीजें आपको दिलवाने वाले हैं। घर का आप रेनोवेशन कर सकते हैं, घर में साज सजाने की कुछ चीजें खरीद के ला सकते हैं, घर को डेकोरेट करने में, छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च करने में आपका रुपया स्पेंड हो सकता है। इस महीने में आपको कौन सी डेट में ध्यान रखना है, अब हम ये बात कर लेते हैं। आपको 1 तारीख महीने की शुरुआत को विशेष ध्यान रखना है, महीने के अंत यानी कि 31 मार्च, ये 2 दिन विशेष ध्यान रखना है आपको। इन दिनों में आपको आपकी बातों की कंट्रोवर्सी हो सकती है, बात का बतंगड़ बन सकता है, इसलिए इन दिनों में विशेषकर बोलते समय विशेष आपको सावधानी बरतनी है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना है कि कोई भी शब्द ऐसा ना निकले जिससे तिल का तार बन जाए या बात का बतंगड़ बन जाए, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 5 और 6 तारीख ये आपकी स्ट्रेसफुल रहेगी, थोड़ा सा टेंशन रहेगा, और टेंशन में आपको ड्राइव नहीं करना है, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हो सकता है कि शुक्र आपके 3rd हाउस में उच्च के होके बैठे हैं, तो इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कहीं पर पार्टी शार्टी करें, या कोई वाद विवाद हो जाए, वहीं पर बात का बतंगड़ बन जाए, तो आप ड्राइव करते समय विशेष ध्यान रखें, एक्सीडेंट की संभावनाएं बन जाती हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। या फिर एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो 8th हाउस में आपका ग्रहण पड़ने वाला है, केतु वहां पर विराजमान है, तो ये ना हो कि आप कहीं कंट्रोवर्सी में फंस जाए या फिर रिश्ते बिगड़ जाए, क्योंकि केतु डिटैचमेंट भी करा देता है। इसके अलावा आपके जो है बाकी अन्य दिन आपके लिए बहुत सेफ हैं, काफी अच्छे हैं। आपको ये 6 दिन विशेषकर ध्यान देना है, 1 और 31 मार्च, 5 और 6 मार्च। इसके अलावा आपको जो है 17, 16 और 17 मार्च, ये 6 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। 16-17 मार्च में भी आपको स्ट्रेस रहेगा, आप थोड़े से लोनलीनेस भी फील करेंगे, लेकिन इस दिन आप ध्यान रखिएगा किसी को भी आप जो काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी भी बात का वादा ना करें, कोई भी फेक प्रॉमिस ना करें। जैसे कभी कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में फेक वादा कर देता है, या फिर अंडर प्रेशर कमिटमेंट कर देता है। कहीं पर अगर बॉस का कमिटमेंट है या कोई असाइनमेंट आपको पूरा करके देना है और वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी आपने उस टाइम पे पर्टिकुलर वो बात संभालने के लिए आपने बोल दिया हाँ हाँ
हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी फेक प्रॉमिस ना करें जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो सेफ डेट्स हैं, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट डेट्स हैं, वो मैं आपके लिए बताती हूँ। इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो होगा फाइनेंशियली 21, 22 और 23, ये 3 दिन आपके लिए मार्च महीने के सबसे बेहतरीन दिन साबित होंगे। पैसा कमाने की दृष्टि से, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नया बढ़ने की दृष्टि से, बिजनेस से हो, जॉब से हो, शेयर मार्केट से हो, रियल एस्टेट से हो, प्रॉपर्टी डीलिंग से हो, कहीं से भी किसी भी तरीके से आपके पास बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है और उस फंड का आप सदुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इसके अलावा आप अपने काम पर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस महीने में 8th हाउस का ग्रहण और आपका थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकती है। ऊपर आपके 2nd हाउस में भी मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु बैठे हैं, तो कहीं पर आपकी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। तो थोड़ी सी मान हानि का भी डर हो सकता है इस महीने में। वो मान हानि के लिए आपको बचने के लिए, मान हानि से बचने के लिए आपको गणेश जी का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम गं गणपते नमः। सूर्य को सुबह जल्दी उठकर जल देना चाहिए। सूर्य नमस्कार आदि करते रहें आप, और गणपति जी की सेवा करते रहें। इस महीने की जो चतुर्थी की डेट होगी वो मैं बताऊंगी। उन डेट्स में जाकर के आप गणेश जी के मंदिर जाएं, वहां पर उनको प्रसाद चढ़ाएं, गुड़हल का फूल चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन में जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है या उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कहीं पर जो बात का बतंगड़ बन जाता है, वो सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप ये सभी डेट्स जो है कैलेंडर पर नोट कर रख लीजिए और अपना पूरे महीने का शेड्यूल अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। आपका नुकसान होने से आप बचा पाएंगे। मैं फिर से एक बार डेट रिपीट कर देती हूँ, आप उसको कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। महीने की शुरुआत 1 और 31 मार्च आपको झगड़े से बचना है, quarrel से बचना है, बातों का, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि इन 2 दिनों में बात का बतंगड़ बन सकता है। 5 और 6 तारीख में आपको स्ट्रेस रहेगा। ड्राइव आपको बहुत केयरफुली करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, और पूरे महीने भर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने शब्दों का चयन आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर करें। आपको 16 और 17 तारीख में झूठे वादे करने से बचना है। स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा लोनलीनेस रहेगा, उसमें एंजाइटी भी हो सकती है। एंजाइटी में आकर किसी से भी हार्श शब्द ना बोले, कड़वे शब्द ना बोले। ये 6 डेट्स आपकी केयरफुल रहने की है। अन्य डेट्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए बेस्ट डेट साबित होंगे। आपकी 7, 8, 9 में कोई अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए हर तरीके से बहुत लाभदायक रहेगी। ओवरऑल 7 से लेकर 14 तारीख तक आपके लिए बेस्ट दिन साबित होंगे। आपका बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, अपने वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। आप अगर इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देने के लिए, या अपनी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको किसी व्यक्ति से मनवानी है, तो वो तारीखें 11, 12, 13 है। इन 3 दिनों में आप अपने जाकर अपने बॉस से बात कर सकते हैं, अपने उच्च अधिकारी से, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बात मान जाने से आपका काफी बड़ा फायदा होगा, काफी अच्छा कुछ इंप्रूवमेंट होगा। वो डेट्स हैं 11, 12, 13 मार्च। इनको आप नोट कर लीजिए। 7 से लेकर 14 तारीख तक शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो आपके आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। 18, 19, 20 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने वर्क प्लेस पर एंजॉय भी करेंगे, आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा, मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। 21, 22, 23 बेस्ट डे है आपके लिए। इन दिनों में आप फूड, फाइनेंस, फैमिली, लव वंस के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हर चीज में आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको इसके अलावा अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना है। रोग ऋण शत्रु वाली जगह पर आपके जो है 6th हाउस में गुरु बैठे हैं। वैसे तो ज्यादा ट्रबल नहीं होने देंगे, 11 मार्च के बाद वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, पर फिर भी थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना है। 25 और 26 तारीख में अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपनी दवाइयां और अपनी सब चीज लेकर जाएं। पानी घर का पिए, बाहर की चीजें खाने से परहेज करें, अपने वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें।
तरीके से ये सारी डेट्स को आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपना मंथ का शेड्यूल प्लान करें। 12-13 तारीख आपको शेयर मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छी है। जो लोग भी शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उन लोगों के लिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो चाहते हैं कि कहीं से पता चल जाए कि कौन सी डेट में हमारे लिए फेवरेबल रहेंगी। तो मकर लगने वालों के लिए 12 और 13 ये 2 तारीखें शेयर मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छी है। इन दिनों में आप शेयर की खरीदी बिक्री कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट मुनाफा बुक कर सकते हैं। इस महीने में 3 मार्च को जो साल का दूसरा ग्रहण और साल का पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है वो आपके अष्टम स्थान में पड़ रहा है, जहां केतु महाराज विराजमान है। 3 तारीख को सूर्य का भी वहां पर आ जाएंगे, तो आप चंद्र आ जाएंगे, तो वहां पर आपका चंद्र ग्रहण बन जाएगा। और ये चंद्र ग्रहण आपको थोड़ा सा फैमिली से रिलेटेड चीजों में दिक्कत कर सकता है, थोड़ा कंट्रोवर्सी में डाल सकता है। उसके उपाय में आपको गेहूं, चावल और एक नारियल का दान करना है, जिससे कि आपको काफी राहत मिलेगी। 2 बजे से लेकर के तो 8 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। लगभग 6 घंटे का ग्रहण की अवधि है। इस अवधि में भी आप दान कर सकते हैं। इन बिटवीन इसके अलावा 8 बजे के बाद भी आप दान कर सकते हैं। 3 मार्च को होली भी है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ खूब सारा रंग खेलिए, मिठाइयां खाइए, खिलाइए, अपने दिल से बैर निकालिए। कुछ लोगों को माफ कर दीजिए, कुछ लोगों से माफी मांग लीजिए और अपने संबंधों को सुधारने का, जीवन में रंग भरने का एक अच्छा सुनहरा अवसर है होली, जिसको आप प्रेम और आनंद के साथ अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जल अभिषेक करना बहुत फायदेमंद होता है। तो आप शिवलिंग पर महादेव के मंदिर जाएं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, कच्चे दूध में काले तिल और अपराजिता के फूल चढ़ाकर महादेव की ब्लेसिंग्स लें। कच्चे दूध में काले तिल और अपराजिता के फूल चढ़ाने से शनि और राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है, तो इस दिन गणेश जी के मंदिर जाएं। ओम गं गणपतये नमः का जाप आपको पूरे महीने ही करना है। गणेश जी के मंदिर जाकर आपके स्टेट में, आपके एरिया में जो भी भोग उन्हें लगता है वो भोग लगाएं। गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें और इससे आपकी कम्युनिकेशन की वजह से होने वाली गड़बड़ियों में आपको राहत मिलेगी, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। 19 से 27 तक चैत्री नवरात्र शुरू हो रहे हैं, यानी कि हिंदू वर्ष का पहला दिन जो कहा जाता है। वैसे तो 31 दिसंबर को किसी भी साल का अंत होकर 1 जनवरी से नया साल मनाया जाता है, पर यह पाश्चात्य दृष्टि से है। हिंदू नववर्ष चैत्र से शुरू होता है। तो 19 तारीख को गुड़ी पाड़वा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से हिंदू नववर्ष मनाते हैं, साउथ में उगादि के नाम से मनाते हैं, नॉर्थ साइड में चैत्री नवरात्र मना करके मनाते हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से नववर्ष, हिंदू नववर्ष मनाने की चलन है। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं, उगादि की ढेर सारी शुभकामनाएं, चैत्री नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन दिनों में आप कन्या भोज करा सकते हैं। कन्या भोज कराने से शुक्र और मजबूत होता है, जो कि आपके 3rd हाउस में शुक्र उच्च के हुए हैं। उसकी और ज्यादा ब्लेसिंग्स लेने के लिए, अपने शुक्र को पावरफुल करने के लिए आपको कन्या भोज कराना चाहिए और यथासंभव उन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में 8 मार्च को वुमेन्स डे है। मेरी सभी महिला फॉलोअर्स को, महिला मित्रों को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पूरी डेट्स आप कैलेंडर पर नोट करें। मैं बार बार इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बड़ी मेहनत से कोई चीज हम बनाते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, अगर आपका उसका सही लाभ मिलता है तो हमें भी खुशी होगी। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट का बटन भी दबाइए। आपके नोन में अगर कोई मकर लगने वाले हैं, आपके परिवार में, आपके इष्ट मित्रों में, उनके साथ इस वीडियो को साझा कीजिए और मेरी रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। जय श्री राम। धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए ये प्रेडिक्शन है। मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? धनु लग्न वालों के लिए 22 फरवरी के बाद से ही अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, हम कह सकते हैं।
थोड़ा सा फरवरी 22 फरवरी के बाद से कुछ आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। काम, आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंसी में है, कम्युनिकेशन में है, किसी भी इसमें फील्ड में है, काफी वर्कलोड आपका बढ़ेगा 20 मार्च तक। लेकिन मार्च महीने में कुछ एक आपके लिए गुड न्यूज बहुत अच्छी है कि आपके लग्नेश, आपके लग्न के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति गुरु, वो 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं। तो आपके कामों में बड़ी रफ्तार आएगी, आपको अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे, अच्छा नया नॉलेज आपको मिलेगा। इस महीने में ही आपके कर्मेश यानी कि आपके कर्म के स्वामी बुध भी मार्गी हो रहे हैं 21 मार्च से। तो जो कोई भी प्रॉब्लम थी बुद्धि से रिलेटेड या आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो 21 मार्च के बाद बिल्कुल सही होना शुरू हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति का तो आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। और आपके 4th हाउस में, 4th हाउस में आपके शुक्र उच्च के हो रहे हैं। तो प्रेम, रोमांस, लग्जरी, भोग विलासता की सभी चीजें आप इस महीने में प्राप्त करेंगे। आपके लिए ओवरऑल ये बेस्ट टाइम होगा। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। 11 मार्च से जो है गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो उनको भी जो पढ़ाई में जो ट्रबल आ रहे थे वो सभी दूर होंगे। और इस महीने में धनु लग्न के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति विद्या के दाता हैं, बुद्धि के दाता देवगुरु ये अपने बुद्ध हैं। लेकिन गुरु का होना सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो आपके लिए ये महीना हर लिहाज से बहुत अच्छा है। आपको इस महीने में अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा स्टूडेंट्स को। बाकी जिस भी क्षेत्र में आप लोग हैं उन सभी क्षेत्र वालों को इस महीने में आपका विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, इस शुक्र उच्च के हुए हैं। तो शादी के लिए ये 2 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके लिए विवाह के योग भी बहुत सुंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। 21 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ भी नजर आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना हर तरीके की ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। इस महीने में आपको बच्चों की तरफ से कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, उनके विवाह की बातें कर सकते हैं। इस महीने में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सकता है। ओवरऑल इस महीने में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली है। इस महीने में साल का दूसरा और पहला चंद्र ग्रहण और दूसरा ग्रहण ये 3 मार्च को पड़ने वाला है। 3 मार्च का रंगों का उत्सव होली भी है। 2 मार्च की होली का दहन है, 3 मार्च को रंगोत्सव है। इस महीने में ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है 19 मार्च से। 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्र भी रहेंगे। 19 मार्च को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बोला जाता है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए ये महीना ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। एक लंबे टाइम के बाद आपको फिर से काफी अच्छे फेवरेबल स्टार्स मिल रहे हैं इस महीने में, उसका जमकर लाभ उठाइए आप। अब हम डेट वाइज जान लेते हैं कि आपका क्या प्लैनेटरी पोजीशन है और क्या क्या रहने वाला है। आपके इस महीने में 4th हाउस में आपके मालव्य योग बना है, यहाँ पर शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं। तो ये एक मालव्य राजयोग होता है जिसको निर्माण करते हैं। तो वहां पर आपको काफी प्रेम, पैसा, लग्जरी और रोमांस, काफी कुछ ऐसा सब कुछ आपको शुक्रदेव की आशीर्वाद से पूरा पूरा मिलता रहेगा। इस महीने में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट टाइम है, अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, कॉम्पिटिशंस एग्जाम्स क्रैक करेंगे, विवाह के योग बनेंगे। केयरफुल रहने वाली डेट्स को आप मार्क कर लीजिए कैलेंडर के ऊपर, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। आप अगर महीने का अपना शेड्यूल प्लान करेंगे तो आप अगर इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे बहुत मदद मिलेगी, नुकसान होने से आप बचेंगे और यथासंभव आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस महीने में बहुत ज्यादा आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है,
कुछ एक डेट्स में आपको ध्यान रखना है, 22, 23, 24, ये 3 दिन आपको हेल्थ के रिगार्डिंग काफी केयरफुल रहना है। जिन लोगों की एज 50 से ज्यादा है उन लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और जिन लोगों की एज बिलो 50 है उन्हें भी ध्यान देना है कि कमर से नीचे की समस्याओं में आपको विशेष ध्यान रखना है। किडनी से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड, यूटीआई, या कमर में दर्द या पैरों में दर्द, इस टाइप की कोई समस्या हो सकती है, उन सब चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है। मोटापा आपका बढ़ सकता है, उसकी तरफ विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों को फैटी टेंडेंसी है, उनको फैटी लिवर की समस्या हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग विशेष ध्यान रखना है 22, 23, 24 में। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है 2 तारीख से लेकर 6 तारीख, इन बिटवीन ग्रहण भी पड़ रहा है। 3 तारीख को बुध 21 मार्च से आपके मार्गी होंगे, ध्यान रखिए। ये बुध अभी भी वक्री चल रहे हैं, बुध वक्री चलेंगे, उस दौरान जो है काफी लंबे टाइम से बुध वक्री चल रहे हैं, उसको आप ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जहां कंट्रोवर्सी काफी आपकी बातों की हो रही होगी, आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जाता होगा, उसकी वजह से संबंधों में खटास, क्लाइंट्स का दूर हो जाना, बात खराब होना, इन सब चीजों को आप फेस कर रहे होंगे। तो आपको ये चीजें 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में विशेष ध्यान रखना है। आपको कहीं पर भी आपके मुंह से कंट्रोवर्शियल टॉक ना निकले, आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, आपकी बातों का बतंगड़ ना बने, उसका कहीं मिसयूज ना हो, उसका कहीं पर भी गलत अर्थ ना निकले, और आपके संबंध ना खराब हो, आपके क्लाइंट्स ना टूटे, आपकी इमेज ना डैमेज हो। इस चीज के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। चतुर्थी की डेट बताऊंगी, उन डेट्स में आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। इसके अलावा आपको जो है और विशेष जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं, वो तारीखें हैं 14 से 27। आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, और ट्रैवलिंग के दौरान 14 भी नहीं, मैं कहूंगी 15 से 26 तक, 15 से 26 तक आपको ट्रैवलिंग के दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी वैल्यूएबल चीजें, आपके कीमती सामान जो भी है, फोन, लैपटॉप, वॉलेट, पैसे, चेन, गोल्ड, जो भी सामान है आपके, खासतौर से आपके पेपर्स, अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लेकर चलते हैं तो इन सभी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और साथ में अपनी हेल्थ भी संभालनी है। बाहर के खाने पीने से आपको इस महीने में थोड़ा सा 15 से 26 के बीच में फूड पॉइजनिंग का डर रहेगा, तो पानी अपना लेकर के पिए, अपना बिस्लरी, या आप अपने घर से कोई कैरी करते हैं तो वो पानी पिए। अक्सर पेट की गड़बड़ी या इन्फेक्शन होना या वायरल होना ये पानी के दौरान होता है, आपके खान पान के दौरान, तो आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है। ठंडी चीजें नहीं खानी है, मौसम गर्मी वाला तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल करके रहना है, अन्यथा आपको इससे समस्या आ सकती है। आपके लिए इस महीने की ये तो हो गई केयरफुल रहने वाली डेट्स। इसके अलावा आपको जो आपके लिए बेस्ट डेट है वो मैं बताती हूँ आपको। वैसे तो 24 फरवरी यानी कि फरवरी के महीने में से ही आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत भी है, और आपका काम भी बढ़ जाएगा। कुछ सीखने की आपके अंदर एक अलग सी इच्छा जाग जाएगी कि कुछ सीखा जाए, उम्र कोई भी हो, लेकिन इस महीने में आप कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करेंगे, नया सीखेंगे, नया कोई नॉलेज लेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में उसका काफी बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। 24 फरवरी से 1 मार्च तक आप छा जाएंगे अपनी नॉलेज की वजह से, अपने काम की वजह से। आपका वर्कलोड तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप छा जाएंगे। 22 फरवरी से जैसे मैंने बताया 20 मार्च तक आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड रहने वाला है, बहुत ज्यादा, पर काम से आप डरिए नहीं, कमर कस के काम कीजिए, जिसका रिजल्ट आपको आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है। देव गुरु बृहस्पति आपके ऊपर छप्पर फाड़ के आशीर्वाद देने आए हैं। शुक्र जो है उच्च के होकर बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। प्रेम, पैसा, मान सम्मान, आपके कर्मेश बुद्ध भी मार्गी हो रहे हैं, तो आपका तो ये समझ लीजिए 5 उंगलियां घी में है इस महीने में। तो आपको अपने काम से पीछे नहीं हटना है, काम जम के करना है, जो कुछ भी सीखने का मौका मिले उसे सीखना है,
और कंट्रोवर्शियल बातों से बचना है आपको और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। इतना ही काम इस महीने में आपको करना है। आपके लिए 7 से 9 बहुत कुछ आप सीखेंगे और बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए 5 से लेके 7 तक बहुत अच्छा टाइम है। कंपटीशन एग्जाम इन बिटवीन पढ़ते हैं तो आप 100% वो सब क्रैक करेंगे। आपको इस अवधि में अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा शेयर मार्केट के लिए आप जो है 9, 10, 11 ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम रहेगा। आप अच्छे शेयर खरीदना बेचना ये सब आप कर सकते हैं। इससे आप काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वहां से भी आपका अच्छा पैसा जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में केयरफुल रहने वाली डेट्स और आपकी फेवरेबल डेट्स, मैंने दोनों डेट्स बता दी हैं, उनको आप कैलेंडर पर मार्क करके रख लीजिए। उसके अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल प्लान कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपकी स्टार्टिंग के 9, 10, 11 बहुत बेस्ट है फाइनेंशियल के लिए। इसके अलावा आपका 21 मार्च से 31 मार्च तक 10 दिन ही आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इन 10 दिनों में आप शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं, अन्य किसी और सोर्स से भी आपका पैसा आ सकता है। इस महीने में एक और अच्छी बात है, आप कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप कर सकते हैं। आपकी नौकरी या बिजनेस है, उसके अलावा आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से कोई बहुत अच्छा नया बिजनेस जिससे आप पैसा अर्न कर सके, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, वो भी आप इस महीने में डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मार्च को होलिका दहन है। होलिका दहन की आप पूजा करें अपने परिवार के साथ। 3 मार्च को रंगों का उत्साह है और रंगोत्सव है। खूब जम के होली खेलें, मीठा खाएं, खिलाएं, मन में किसी के लिए डर ना रखें, शत्रुता को समाप्त करें, माफ करना सीखें और आगे बढ़ें। ये जिंदगी बहुत छोटी है, छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आप स्टक होंगे तो जो सुनहरा भविष्य आपके लिए गढ़ने वाला है वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए लेट इट गो की एनर्जी को अपनाएं और अपने आगे बढ़ते जाएं। अति उत्साह में होकर किसी का भी दिल न दुखाएं, कंट्रोवर्शियल बातों से बचे रहें। 3 मार्च को ग्रहण भी है। ग्रहण में आपको छोटा सा उपाय कर लेना है। 1 या 2 किलो आटा या गेहूं, 2 किलो चावल और नारियल। चावल चंद्रमा का प्रतीक है, आटा सूर्य का प्रतीक है, नारियल राहु का प्रतीक है। ग्रहण में इन चीजों का दान करने से हमारे ऊपर आने वाले संकट, ईड़ा पीड़ा, कष्ट, अचानक होने वाली घटनाओं से हमें काफी राहत मिलती है। ये उपाय जरूर कर लीजिए। लगभग 3 बजे से 8 बजे तक ये ग्रहण रहने वाला है। इन बिटवीन भी कर सकते हैं, 8 बजे के बाद भी कर सकते हैं। अगर इसे किसी नीडी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकें बहुत अच्छा है। आपकी सोसाइटी का वॉचमैन हो सकता है, स्वीपर हो सकता है, नहीं मिलता है आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। कोई अगर लेने का इच्छुक है तो, कोई नहीं मिले महादेव के मंदिर में रख कर आ जाइए। महादेव को हर चीज स्वीकार है। इस और ग्रहण की अवधि में अगर आपने कोई गुरु बनाए हैं, वैसे तो धनु लग्न धनु राशि वाले बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, इनके कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई गुरु होते ही हैं। तो अगर आपने कोई गुरु बनाया होगा तो आपको गुरु मंत्र भी मिला होगा। उस गुरु मंत्र को सिद्ध करने का बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा भी आपको अगर किसी ने कोई मंत्र दिया है चैंट करने के लिए, शुक्र का मंत्र हो, महालक्ष्मी का मंत्र हो, महादेव ओम नमः शिवाय हो, ओम गण गणपते नमो हो, ओम विष्णुवे नमो हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, जो भी कोई आप मंत्र करते हैं रूटीन में अपने, उनको आदत है करने की, उस मंत्र को ग्रहण की अवधि में लगातार कर लेने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स नॉर्मल जो रोज हम मंत्र जाप करते हैं, 108 की माला पढ़ते हैं, उससे कई हजार गुना वो बेनिफिट्स देता है। तो ये टाइम बहुत कम आता है। ग्रहण के टाइम में अपने मंत्र जाप को सिद्ध करें, इसके अनेकों अनेक बेनिफिट्स उठाइए। 8 मार्च को विमेंस डे है। महिलाओं के लिए विमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।
19 मार्च को गुड़ी पाड़वा है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की, हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में चैत्री नवरात्रि भी है। चतुर्थ हाउस में आपका शुक्र उच्च का हुआ है और इसी महीने में चैत्री नवरात्रि का पड़ना एक बहुत अच्छा संयोग है। 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ है। इस दौरान आप कन्या भोज कराएं और अपने शुक्र के और अधिक पॉजिटिव बेनिफिट्स उठाएं। 26 मार्च को रामनवमी है। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम। इसके अलावा 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जल अर्पित करना, कच्चा दूध में काले तिल डाल करके अर्पित करना, उनका अभिषेक करना। अपराजिता के फूल, ब्लू कलर के फूल होते हैं, राहु की पीड़ा से काफी मुक्ति मिलती है उससे। इन सभी चीजों को अगर आप महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, पुष्पाभिषेक करते हैं, आपको लाजवाब बेनिफिट मिलेंगे। महादेव बहुत ही भोले, बहुत ही सरल ऐसे देवता हैं जो एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही आपकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो अवश्य कीजिएगा। कंट्रोवर्शियल बातों की वजह से आपकी छवि धूमिल हो सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। उसके लिए आपको 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी पड़ रही है। गणेश जी का मंत्र जाप करें, ओम गण गणपति नमः का जाप करें। गणपति अथर्वशीर्ष अगर आपको याद है या फिर किताब में देख के पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ें, नहीं तो YouTube पर चलाकर जरूर सुनें। इससे आपको भूमि भवन में आ रही दिक्कतें खरीदने बेचने में उससे भी मुक्ति मिलेगी। आपका बिजनेस ग्रो करेगा। कंट्रोवर्शियल बातें आपके मुंह से नहीं निकलेंगी, यदि निकल भी जाती हैं तो वो संभालने योग्य होंगी। इसलिए गणेश जी की शरण में रहिए। देवगुरु बृहस्पति का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमेशा ही आपको सुनना चाहिए, YouTube पर पढ़ना चाहिए। उससे आपको अनेकों अनेक बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ये सारी अपडेट जो भी मैंने दी है इसको आप कैलेंडर पर मार्क करें। सुबह जब घर से बाहर निकलें उस अवधि में इसके अपना कैलेंडर देखकर अपना डे शेड्यूल प्लान करें। आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर कमेंट करते रहिएगा। राम राम। वृश्चिक राशि, मार्च 2026 वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगने वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। इस महीने की आपकी प्लैनेटरी पोजीशन जान लेते हैं एक बार। इस महीने में आपके संतान स्थान में शुक्र उच्च का हुआ है, तो आपको संतान के विषय में कोई बहुत अच्छी खबर, खुशखबरी मिल सकती है। संतान स्थान, बुद्धि स्थान, 5th हाउस में जो है शुक्र आपका उच्च का हुआ है, तो आपको बच्चों से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। आपकी बुद्धि की वजह से कोई अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। साथ में शनि भी है, लेकिन शुक्र जो है उच्च के हैं, तो यहाँ पर अच्छा ही आपको बेनिफिट देंगे इसका। शेयर मार्केट से भी आपको कोई बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आपके लग्नेश 4th में है, गुरु अष्टम से गोचर कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आ सकता है, थोड़ा रेस्टलेसनेस, अचानक के खर्च और पैसों का क्रंच, शॉर्टेज। लेकिन हो सकता है कि ये पैसों का क्रंच, शॉर्टेज आपके बच्चों के लिए, उनके करियर के प्लान के लिए आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया हो, या उनके एजुकेशन के लिए किया हो, या कोई शादी ब्याह की बात चल रही है बच्चों की, उसमें आपका खर्च हुआ हो, उस तरीके से खर्च होगा। बट आपका खर्च होगा अच्छी जगह पर, बट उसका आपको अचानक से स्ट्रेस भी आ सकता है और हाथ थोड़ा सा आपका तंग भी हो सकता है। रुपये पैसों की थोड़ी सी शॉर्टेज हो सकती है। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी वीडियो के अंत में, तो पूरा वीडियो देखिएगा और जो उपाय बताऊंगी उसको कीजिएगा, तो ये काफी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको आपके 4th हाउस में जो है
सूर्य मंगल की युति है, राहु मंगल की युति है, बुध राहु की शापित दोष है, तो आपका 4th हाउस काफी डिस्टर्ब हो रखा है इस समय। 4th हाउस डिस्टर्ब होने की वजह से काफी कुछ आपको गुस्सा आ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कुछ शापित दोष भी बनता है, तो कुछ आपको ऐसा आभास, ऐसा अनुभव हो सकता है कि कोई निगेटिव एनर्जी आसपास आपके है, या आपको कुछ ऐसा निगेटिव सा फील हो सकता है, बट वो ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको सिर्फ ग्रहों की, प्लैनेटरी की पोजीशंस की वजह से ऐसा आपको फील होगा। अंगारक दोष का निर्माण है सूर्य मंगल की युति से, राहु मंगल की युति से, गुस्सा आ सकता है, अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके मुंह से निकली हुई बात का बतंगड़ बन सकता है। तो आपको बात करते समय बहुत बहुत ज्यादा सोच समझ के बात करना है। आपको 4th हाउस में जब राहु मंगल की युति हो, या राहु हो, या फिर सूर्य मंगल की युति हो, तो इस टाइम पे आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अपनी कोई भी सीक्रेट बातें किसी को नहीं बतानी है, अपनी प्लानिंग्स नहीं बतानी है, अपना कुछ भी सीक्रेटली शेयर नहीं करनी है। आपकी तो आपकी, घर में भी कई तरीके की बातें चलती है, घर की बातें बाहर आप किसी को ना बताएं। इस अवधि में आपको काफी नुकसान होगा, नहीं तो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए वाली स्थिति हो सकती है। गुरु जो है 8th हाउस का गुरु भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन 5th में शनि और शुक्र संतान के लिए अच्छे हैं। तो आपको इस महीने में मिला जुला रिजल्ट मिलने वाला है दोनों ही स्थितियों का। एक तो आपके 4th हाउस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए उसके थोड़े से नेगेटिव परिणाम मिलेंगे, लेकिन 5th हाउस में शुक्र उच्च के हैं, इसलिए पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। कम से कम बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत रहेंगे, उनकी तरफ से आपको अच्छी खबर मिलती रहेगी, जिससे कि आपका मन प्रसन्न होता रहेगा। लेकिन 4थे घर का राहु मंगल, सूर्य मंगल, बुध राहु, इन सब की वजह से आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा सोच समझ के बात करनी है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको, नहीं तो राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना, तन पे लगे घाव